गुड आफ्टरनून क्लास. गुड आफ्टरनून क्लास. मोना, सोनम, संजीत, गौरव, उदेश और कौन है यहाँ पे? महक. सबको गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून सबको. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सबको. गुड आफ्टरनून. और लोग भी जल्दी से आ जाएं. शुभम और पंकज को भी गुड आफ्टरनून. सलोनी, सोमवीर, निधि, विदुषी, सीमा, ऋतिक, इन लोगों को भी गुड आफ्टरनून. विपिन और नयन को भी गुड आफ्टरनून. विशाल को भी गुड आफ्टरनून. सबको गुड आफ्टरनून. और जल्दी से बताइए कैसे हैं आप लोग? जल्दी से ये बताएं कैसे हैं आप लोग? निधि सबसे पहले हमसे पूछ रही हैं हम कैसे हैं. तो आप सबको पता है हम हमेशा मस्त होते हैं, हमेशा जबरदस्त होते हैं. आप लोग बताइए आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक है या नहीं ठीक ठाक है? मोना मस्त है, निधि भी मस्त है, यहाँ पे विपिन, गौरव, अभिषेक, अरबाज ये लोग भी मस्त है. बहुत अच्छी बात है. आप सब लोग बिल्कुल मस्त है. अच्छा मजा बहुत अच्छी बात है. आप सब लोग बहुत मस्त है, बहुत जबरदस्त है. यही तो चाहिए और क्या चाहिए? सबको मस्त रहना है, सबको जबरदस्त रहना है. तो बताइए क्या पढ़ रहे थे हम लोग? और भी सब लोग आ चुके हैं. लोकेश, करुण और कौन है? शैलेश, संदीप ये लोग भी आ चुके हैं. ईशा, नरेश ये लोग भी आ चुके हैं. सबको गुड आफ्टरनून. और बताइए कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे हम लोग? कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? गायत्री और विपुल को भी गुड आफ्टरनून. हमें याद नहीं आ रहा हमने आपको कौन सा. अच्छा ब्रेन का पार्ट पढ़ाया था. तो ऋतिक ने हमें कंफर्म कर दिया. हम लोग ब्रेन के पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे. ब्रेन का कौन कौन सा पार्ट है ये हमने डिस्कस किया था. अच्छा स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन हो चुका था. आप लोग का स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन मतलब मस्तिष्क की संरचना हो चुकी थी कि क्या होता है ब्रेन, ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स हैं, ब्रेन स्टेम वगैरह क्या है, ये सब कुछ. अच्छा ईशा ने हमें बता दिया कि हमने यहां तक पढ़ा था कि जो मेड्यूला ऑब्लंगेटा है वो बैकबोन से जुड़ा होता है. चलिए बहुत अच्छा लगा आप सबको याद है. तो आप सबको हम पहले बता दें बिना रिवाइज किए हम लोग आगे पढ़ना स्टार्ट नहीं करते. तो पहले हम लोग रिवाइज करेंगे, पहले हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, फिर हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे. तो चलिए बताइए अगर आप लोग से पूछा जाए व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मिड ब्रेन? सब लोग बताइए व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मिड ब्रेन? आप लोगों के मध्य मस्तिष्क का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? उदेश, प्रीतम, गायत्री, नेहा, नितेश, विपुल सब लोग आंसर दीजिए. मध्य मस्तिष्क का साइंटिफिक नेम हमने पढ़ाया था ना. क्या होता है मध्य मस्तिष्क? ये कैसा पार्ट होता है? इसको साइंटिफिकली किस नाम से जानते हैं? विपुल ने बिल्कुल सही आंसर दिया. और लोग भी आंसर दीजिए मध्य मस्तिष्क को साइंटिफिकली. तो यहाँ पर देखिए पंकज, नयन, निधि, नीतीश, सौरभ, ईशा, शैलेश और सचिन सबने बिल्कुल सही आंसर दिया है. स्वाति और कौन है यहाँ पे? विजय, श्री, अमन, सूर्या सबने बिल्कुल सही आंसर. हमने क्या बताया था? मध्य मस्तिष्क को मीजो इंसेफेलॉन नाम से जानते हैं. मिड ब्रेन को मीजो इंसेफेलॉन नाम से जानते हैं. बहुत अच्छा लगा आप सबने बिल्कुल सही आंसर दिया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे. आप लोग का इनसिफेलिक ट्रंक किससे किससे मिलकर बना होता है? बताइए आप लोग का इनसिफेलिक ट्रंक जिसको इन सिंपली हम लोग ब्रेन स्टेम मस्तिष्क स्तंभ नाम से जानते हैं. आप लोग बताइए मस्तिष्क स्तंभ किससे किससे मिलकर बना था और सीरीज वाइज बताना है. सबसे पहला कौन सा पार्ट होगा, दूसरा कौन सा पार्ट होगा, तीसरा कौन सा पार्ट होगा? बताइए जल्दी से. मस्तिष्क स्तंभ किससे किससे मिलकर बना है? संदीप, उदेश, विपिन, संजीव और कौन है? विपुल है. सब लोग आंसर दीजिए किससे किससे मिलकर बना था? बताएं. नहीं स्वाति वो तो डाई इंसेफेलॉन था ना. डाई इंसेफेलॉन थैलेमस हाइपोथैलेमस से मिलकर बना था. हमने ब्रेन स्टेम पढ़ाया था और ब्रेन स्टेम क्या बताया था? मैक्सिमम लोगों का बिल्कुल सही आंसर है. ये मिड ब्रेन, पॉन्स और मेड्यूला ऑब्लंगेटा से मिलकर बना था. सबसे पहला पार्ट हमारा मिड ब्रेन था, बीच वाला पार्ट हमारा पॉन्स वेरियोली था, जबकि आखिरी पार्ट कौन सा था? ये हमारा मेड्यूला ऑब्लंगेटा था. सब लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया. अच्छा लगा आप सब लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया. अब आखिरी क्वेश्चन का आंसर दीजिए. हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा सब पार्ट कौन सा है? जाहरा, रोशन, नितिश, विपुल, पूजा, गायत्री, संजीत, रोशन, अमन सब लोग आंसर बताइए. हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है?
और प्रीतम विजयश्री का भी आंसर सही है, दीपांशु का भी आंसर सही है। बताइए जल्दी से। मस्तिष्क का सबसे बड़ा सब पार्ट, तो वैष्णवी, विपुल, करुण बिल्कुल सही आंसर है। प्रीतम, अर्जुन, सोनम, सचिन सब लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। शैलेश, धर्मेंद्र ने भी। ये हमारा पार्ट कौन सा है? सेरेब्रम है, ये हमारा प्रमस्तिष्क है। और कुछ लोगों ने तो ये भी बता दिया 80% पार्ट है, बिल्कुल सही आंसर है। तो कुछ लोग सेरेबेलम बोल रहे हैं। सेरेबेलम होता है कि सेरेब्रम होता है? सेरेबेलम तो पश्च मस्तिष्क का पार्ट है ना, जबकि सेरेब्रम किसका पार्ट था? ये फोर ब्रेन का पार्ट था, और ये हमारा सबसे बड़ा सब पार्ट था, ये हमारा सबसे बड़ा उपभाग था। तो चलिए अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप लोग के रिप्लाई से हमें पता चल गया आप सब लोग हाई जोश के साथ हैं, पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग अपने पश्च मस्तिष्क को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग अपने हिंड ब्रेन को डिस्कस करेंगे, और हिंड ब्रेन में मेड्यूला पढ़ेंगे, सेरेबेलम पढ़ेंगे, पोन्स पढ़ेंगे। इन तीनों का क्या कार्य है सबको डिस्कस किया जाएगा। तो पहला हेडिंग लिखिए आप लोग, फंक्शन ऑफ मेड्यूला ऑब्लंगेटा। हेडिंग लिखिए, फंक्शन ऑफ मेड्यूला ऑब्लंगेटा। मेड्यूला ऑब्लंगेटा के कार्य हमने बता रखा है, इसका कोई हिंदी नाम नहीं है, तो इसको इंग्लिश हिंदी दोनों में सेम पढ़ेंगे। तो लिखिए आप लोग, फंक्शन ऑफ मेड्यूला ऑब्लंगेटा, मेड्यूला ऑब्लंगेटा के कार्य। तो आप सबको पता है, अगर सिंपली आप लोग से पूछा जाए मेड्यूला ऑब्लंगेटा किसका पार्ट है, तो आप सबको पता है ये हमारे हिंड ब्रेन पश्च मस्तिष्क का पार्ट होता है, और साथ साथ ये हमारा ब्रेन स्टेम का आखिरी पार्ट है, मस्तिष्क स्तंभ का आखिरी पार्ट है। तो चलिए देखिए आप लोग का मेड्यूला क्या काम करता है। तो इसका मेन काम क्या है आप सबको पता होना चाहिए, ये हमारे इनवॉलेंट्री फंक्शन को कंट्रोल करता है। मेड्यूला ऑब्लंगेटा का मेन काम क्या होगा? ये हमारे अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। और अनैच्छिक क्रिया आप लोग बताएं, अगर सिंपली पूछा जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनवॉलेंट्री फंक्शन, आप लोग के अनैच्छिक क्रिया का मतलब क्या है? तो आप सबको पता है वो सारा फंक्शन जो हम लोग चाहे या ना चाहे अपने आप होता रहे, ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं? इसी को इनवॉलेंट्री अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। तो वो सारा फंक्शन जो हम लोग चाहे ना चाहे अपने आप होता रहे, यही हमारा अनैच्छिक क्रिया है। और हमारी बॉडी में जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, इन सबको मेड्यूला कंट्रोल करेगा। तो देखिए आप लोग का जो अनैच्छिक क्रिया, आप लोग का इनवॉलेंट्री फंक्शन है, ये भी दो तरह का हो सकता है। बिल्कुल सही विप्लव और वैष्णवी, बिल्कुल सही है। अब यहां से देखिए जो भी इनवॉलेंट्री फंक्शन है ये भी हमारा दो तरह का है, और ये दो तरह का कौन कौन सा होता है? तो यहाँ पर देखिए हमारा पहला जो इनवॉलेंट्री है ये हमारा कौन सा है? ये हमारा वाइटल मैकेनिज्म है। और वाइटल मैकेनिज्म को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? इसको हिंदी में हम लोग जैविक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर पहला आप लोग का वाइटल मैकेनिज्म है जिसको जैविक क्रिया कहते हैं। जबकि अगला देखिए, अगला हमारा कौन सा फंक्शन हो जाएगा? ये हमारा एसेसरी फंक्शन है। और एसेसरी फंक्शन को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? इसको हिंदी में हम लोग सहायक क्रिया कहते हैं। तो आप सबको पता होना चाहिए हमारा जितना भी इनवॉलेंट्री है हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा जैविक क्रिया होगा, जबकि दूसरा कौन सा होगा? ये हमारा सहायक क्रिया होगा। तो एक एक करके हम लोग दोनों को डिस्कस करते हैं। ये वाइटल क्या होता है, ये आपका सहायक क्या होता है। तो पहले वाइटल को डिफाइन करें आप लोग, फिर हम आप लोग को समझाते हैं। तो यहां से लिखिए क्या होता है जैविक क्रिया। लिखिए आप लोग क्या होता है जैविक क्रिया, वाइटल मैकेनिज्म क्या होगा। तो लिखिए द फंक्शन विच इज, लिखिए आप लोग द फंक्शन विच इज इनवॉलेंट्री इन नेचर, द फंक्शन विच इज involuntary in nature and in its absence, the function which is involuntary in nature and in its absence our body dies, and in its absence our body dies। हिंदी में लिखिए वह सारी क्रियाएं जो, अभी हम दोबारा इंग्लिश में बोलेंगे तब तक हिंदी में लिखिए आप लोग, वह सारी क्रियाएं जो अनैच्छिक होती हैं, वह सारी क्रियाएं जो अनैच्छिक होती हैं तथा जिनकी अनुपस्थिति में, वह सारी क्रियाएं जो अनैच्छिक होती हैं तथा जिनकी अनुपस्थिति में शरीर की मृत्यु हो जाए, तथा जिनकी अनुपस्थिति में शरीर की मृत्यु हो जाए। द फंक्शन विच इज इनवॉलेंट्री इन नेचर, द फंक्शन विच इज इनवॉलेंट्री इन नेचर
and in its absence our body dies, and in its absence our body dies। वह सारी क्रियाएं जो अनैच्छिक होती हैं तथा जिनकी अनुपस्थिति में शरीर की मृत्यु हो जाए, यही आपका जैविक क्रिया है, आप लोग का वाइटल मैकेनिज्म है। तो इन सिंपल हम लोग क्या कहना चाहते हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे इनवॉलेंट्री फंक्शन है, जैसे ही रुकते हैं हमारे शरीर की मृत्यु हो जाती है, और इन सबको हम लोग जैविक क्रिया कहते हैं, इसी को वाइटल मैकेनिज्म कहते हैं। तब आप लोग बताइए कौन कौन सा फंक्शन होगा जो वाइटल मैकेनिज्म होगा, सब लोग बताएं। अगर सिंपली पूछे व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ वाइटल मैकेनिज्म, हमारे जैविक क्रिया का एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, तो आप सबको पता है। अगर सिंपली आप लोग से पूछा जाए क्या दिल की धड़कन एक जैविक क्रिया होगी, सब लोग आंसर दीजिए। अगर आप लोग से पूछे क्या दिल की धड़कन हमारा जैविक क्रिया होगी, क्या आपका वाइटल मैकेनिज्म होगा, आप सबको पता है दिल की धड़कन इनवॉलेंट्री फंक्शन है, अनैच्छिक क्रिया है। अगर दिल की धड़कन रुक जाए हमारी मृत्यु हो सकती है, हमारा डेथ हो सकता है। तो जो हार्ट बीट है, दिल की धड़कन है, किसका एग्जाम्पल होगा, ये हमारा वाइटल मैकेनिज्म होगा। तो यहां से देखिए पहला हमारा जैविक क्रिया का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो जो भी हमारा हार्ट बीट होता है, जो भी आप लोग के दिल की धड़कन होती है, ये हमारा एक जैविक क्रिया होगा, ये आप लोग का वाइटल मैकेनिज्म होगा। ऐसे ही बताएं, अगर आप लोग से पूछे रेस्पिरेशन किसका एग्जाम्पल होगा, सब लोग बताइए श्वसन किसका एग्जाम्पल होगा। तो आपको पता है ना, श्वसन भी इनवॉलेंट्री होता है, अनैच्छिक होता है। अगर श्वसन रुक जाए हमारे शरीर में ऑक्सीजन का फ्लो रुक जाएगा, एनर्जी का फ्लो रुक जाएगा, हमारी मृत्यु हो सकती है, हमारी डेथ हो सकती है। तो जो श्वसन है ये भी किसका एग्जाम्पल होगा, ये भी वाइटल होगा, जैविक क्रिया हो जाएगी। तो अगला लिख लिए, अगला हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो वाइटल का अगला एग्जाम्पल आप लोग का रेस्पिरेशन हो जाएगा, और रेस्पिरेशन को हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे, श्वसन कह सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा रेस्पिरेशन हुआ, आप लोग का श्वसन हुआ। अब आप लोग कुछ एग्जाम्पल बताइए, प्रशांत 13 मिनट हो चुके हैं क्लास स्टार्ट हुए, क्योंकि हमने बिल्कुल 1 बजे क्लास स्टार्ट कर दिया था। तो चलिए बताइए, अगर आप लोग से पूछे अगला हमारा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो आप लोग बताएं क्या पाचन हमारा इसका एग्जाम्पल होगा। विजय श्री ने बिल्कुल सही आंसर दिया, वैष्णवी ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया। आप सबको पता है पाचन भी इनवॉलेंट्री है, डाइजेशन भी इनवॉलेंट्री है। अगर डाइजेशन नहीं हुआ बॉडी में एनर्जी नहीं मिलेगा, शरीर में ऊर्जा नहीं मिलेगी, और शरीर में ऊर्जा नहीं मिली हमारी मृत्यु हो सकती है। तो जो डाइजेशन है, पाचन है, ये भी किसका एग्जाम्पल होगा, ये भी हमारा वाइटल मैकेनिज्म हो जाएगा। तो अगला एग्जाम्पल हमारा डाइजेशन होगा, पाचन होगा, ये भी हमारा वाइटल आप लोग का मैकेनिज्म। इसके साथ साथ देखे हमारी बॉडी से जो गंदगी निकलती है, और गंदगी निकलने का मतलब जो यूरिन पास होता है, जो आप लोग का जो पॉटी, जो सॉलिड वेस्ट का रिमूवल होता है, जो उत्सर्जन होगा, ये भी किसका एग्जाम्पल होगा, ये भी हमारा वाइटल हो जाएगा। तो यहां से देखिए एक्सक्रीशन, जो उत्सर्जन है, शरीर से मूत्र का बाहर निकलना, शरीर से गंदगी का बाहर निकलना, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा वाइटल होगा, जैविक हो जाएगा। अब नेक्स्ट बताए, नेक्स्ट अगर पूछा जाए पूरे शरीर में ब्लड का फ्लो, ये किसका एग्जाम्पल होगा, बताइए आप लोग। पूरे शरीर में ब्लड का फ्लो, ये किसका एग्जाम्पल होगा, ये जैविक होगा, जैविक नहीं होगा। आप लोग बताइए हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो होता है, क्या आप लोग से पूछकर फ्लो होता है कि अभी हम हाथ में फ्लो हो जाए कि ना हो जाए, अभी हम पैर में फ्लो हो कि ना हो, ये पूछकर नहीं होता। हम लोग चाहे ना चाहे हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो होता रहता है, शरीर में रक्त फ्लो होता रहता है। अगर हमारी बॉडी में ब्लड का फ्लो नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, हमारा बॉडी जो ऑर्गन है वो खत्म हो जाएगा, ऑर्गन भी मर सकता है। तो जो भी ब्लड सर्कुलेशन है, जो भी आप लोग का रक्त का परिसंचरण है, ये भी किसका एग्जाम्पल होगा, ये भी हमारा जैविक क्रिया हो जाएगा। तो अगला देखिए, अगला हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल हुआ ब्लड सर्कुलेशन। और ब्लड सर्कुलेशन को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, इसको हिंदी में रक्त का परिसंचरण कहते हैं। क्या कह सकते हैं, इसी को हिंदी में रक्त का परिसंचरण कहते हैं। और ये हमारा कैसा अभिक्रिया होगा, जैविक हो जाएगा, ये हमारा वाइटल हो जाएगा। अब आखिरी बताए, अगर आप लोग से पूछे हमारा रक्तचाप किसका एग्जाम्पल होना चाहिए, ब्लड प्रेशर किसका एग्जाम्पल होना चाहिए, विपुल, धीरेन्द्र, सीमा, हरिओम, संजीत, सब लोग आंसर दीजिए। रक्तचाप किसका एग्जाम्पल होगा,
आप लोग का ब्लड प्रेशर किसका एग्जाम्पल होगा? तो आप सबको पता है अगर ब्लड प्रेशर नहीं हुआ, हमारे बॉडी में ब्लड का फ्लो नहीं होगा, बॉडी में ब्लड का फ्लो नहीं हुआ, हमारी मृत्यु हो सकती है, हमारी डेथ हो सकती है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल होगा? ये भी वाइटल होगा, ये भी हमारा जैविक हो जाएगा। तो ये भी किसका एग्जाम्पल होगा? ये भी हमारा जैविक हो जाएगा। तो अगला देखिए, अगला हमारा एग्जाम्पल क्या हो गया? आप लोग का रक्त दाब हो जाएगा, ये आप लोग का ब्लड प्रेशर हो जाएगा। और देखिए हमारी जितनी जैविक अभिक्रिया है, जितने भी वाइटल फंक्शन है, इन सबको कौन कंट्रोल करता है? इन सबको मेड्यूला ऑब्लंगेटा कंट्रोल करेगा। तो हमारी बॉडी में जितनी भी जैविक अभिक्रियाएं हैं, इन सबको मेड्यूला कंट्रोल करता है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे यहां से क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। यहां से आप लोग के 4 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और 4 पता है क्या क्या पूछे जा चुके हैं? हार्ट बीट ब्रेन के कौन से पार्ट द्वारा कंट्रोल होगा, रेस्पिरेशन पूछा जा चुका है, ब्लड सर्कुलेशन और आप लोग का ब्लड प्रेशर पूछा जा चुका है। तो आप लोग बताइए, क्या आप लोग को इसका एग्जाम्पल रटना पड़ेगा या फिर आप लोग समझकर आंसर दे सकते हैं? बताएं आप लोग, क्या ये सारे एग्जाम्पल रटना पड़ेगा कि जो ब्लड प्रेशर है ये वाइटल मैकेनिज्म है? आप लोग ये रटेंगे, क्या आप लोग इसे रटेंगे कि समझकर आंसर दे सकते हैं? तो हमने आप लोग को पूरा समझा दिया है क्या होता है जैविक अभिक्रिया, वाइटल मैकेनिज्म क्या होता है। आप लोग इसको समझकर खुद आंसर दे सकते हैं, आप लोग को इसे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग मेनली समझने पे फोकस कीजिए, समझ आ जाएगा, आप लोग खुद ब खुद अपने आप आंसर दे सकते हैं। तो चलिए बताइए, अगर आप लोग से पूछा जाए रेस्पिरेशन हमारे ब्रेन के कौन से पार्ट द्वारा कंट्रोल होगा, अब तो आप लोग आंसर दे सकते हैं रेस्पिरेशन हमारे ब्रेन के कौन से पार्ट द्वारा। तो आप सबको पता है रेस्पिरेशन हमारे बिना इच्छा के होती है। अगर रेस्पिरेशन रुक जाए हमारी मृत्यु हो जाएगी। इसका मतलब ये जैविक अभिक्रिया है, ये वाइटल मैकेनिज्म है, और ये किसके द्वारा कंट्रोल होगा? ये हमारे मेड्यूला द्वारा कंट्रोल होगा। किसके द्वारा? मेड्यूला द्वारा कंट्रोल होगा। तो ये था हमारा मेड्यूला का पहला काम, ये हमारे जैविक क्रिया को नियंत्रित करेगा, ये हमारे वाइटल मैकेनिज्म को कंट्रोल करेगा। तो ये था मेड्यूला का पहला काम। तो यहां तक कुछ समझ आया कि नहीं आया? कंफर्म करें आप लोग, कुछ समझ आया कि नहीं? चले 100% की हम बात नहीं कर रहे हैं, 50% तो समझ आया होगा। क्या होता है मेड्यूला, क्या काम करेगा, हमें उम्मीद है 50% आप लोग को समझ आ चुका होगा। तो ये था आप लोग का जैविक क्रिया। अब चले देखिए नेक्स्ट हमारा इसका फंक्शन कौन सा हो जाएगा। तो आप सबको पता है अगला हमारा फंक्शन कौन सा होता है, ये हमारा एसेसरी फंक्शन होगा, सहायक क्रिया होगा। और इसको फिर से आप लोग डिफाइन कर लीजिए, फिर हम आपको समझाएंगे। तो लिखिए आप लोग, इसके बारे में लिखिए, एसेसरी फंक्शन क्या होगा, सहायक क्रिया क्या होगा? द फंक्शन विच इज पेरिस्टालसिस मोशन होता है विजयश्री। तो पेरिस्टालसिस मोशन ऑब्वियस सी बात है वो डाइजेशन का पार्ट है, और जब डाइजेशन का पार्ट है वो भी इनवॉलेंट्री होगा, वो भी हमारे वाइटल का एग्जाम्पल होगा। तो पेरिस्टालसिस मोशन ऑफ इसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारा पाचन का भाग है, और जब ये पाचन का भाग है ये हमारा जैविक अभिक्रिया होगा, वाइटल मैकेनिज्म होगा। तो लिखिए अगला हम लोग सहायक क्रिया के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और लिखिए द फंक्शन विच इज involuntary in nature, the function which is involuntary in nature and in its absence, the function which is involuntary in nature and in its absence, our body doesn't die. The function which is involuntary in nature and in its absence, our body doesn't die. वह सारी क्रियाएं जो हिंदी में लिखे, वह सारी क्रियाएं जो अनैच्छिक होती हैं, वह सारी क्रियाएं जो अनैच्छिक होती हैं तथा जिनकी अनुपस्थिति में, वह सारी क्रियाएं जो अनैच्छिक होती हैं तथा जिनकी अनुपस्थिति में शरीर की मृत्यु ना हो, तथा जिनकी अनुपस्थिति में शरीर की मृत्यु ना हो। तो वो सारे फंक्शन जो इनवॉलेंट्री हैं, लेकिन अगर ये ना हो, हमारी मृत्यु ना हो, ये हमारे फंक्शन क्या हो जाएंगे, ये हमारे सहायक क्रिया होते, ये हमारे, और कैसे होंगे, एसेसरी फंक्शंस होंगे। तो इन सिंपल आप लोग का जैविक और एसेसरी में क्या अंतर है।
जब ये रुक जाते हैं हमारे शरीर की मृत्यु हो जाती है। लेकिन सहायक क्रिया रुक जाए हमारे शरीर की मृत्यु नहीं होगी। ये भी आपके अनैच्छिक क्रिया होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं। तो क्या अब आप लोग इसका एग्जाम्पल बता सकते हैं? बताइए आप लोग, क्या आप लोग सहायक क्रिया का एग्जाम्पल बता सकते हैं? हमारी बॉडी में कुछ ऐसे फंक्शन है जो इनवॉलेंट्री हैं, ये रुके हमारी बॉडी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारी बॉडी नहीं मरती है। ये किस इसका आप लोग का क्या होगा? तो अदिति ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। विवेक बिप्लव आपका भी बिल्कुल सही आंसर है। और लोग आंसर दीजिए। संजीत का भी आंसर, धीरेन्द्र का भी आंसर बिल्कुल सही है। और लोग आंसर दे। यहाँ पे विपिन ने भी, अर्जुन ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है। विजयश्री आपका भी बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए देखिए अब हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, SS3 आप लोग की सहायक क्रिया। और देखिए सहायक क्रिया का मेन एग्जाम्पल क्या होगा? तो अभी आप लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और आप सबको पता है बायोलॉजी बहुत बोरिंग सब्जेक्ट होता है। जब बायोलॉजी पढ़ते हैं हमें उबासी आती है, हमें यौन आता है, जमवाई आती है। और ये जो यौन है, यौन जो उबासी जो होती है, ये किसका एग्जाम्पल होगा? SS3 होगा। तो ये हमारा अनैच्छिक है, हम लोग चाहे ना चाहे अपने आप आ जाती है। लेकिन ऐसा थोड़ी है उबासी ना आए तो हम लोग मर जाएंगे, मरते नहीं है। तो उबासी किसका फंक्शन होगा? ये हमारे सहायक क्रिया का एग्जाम्पल होगा। तो यहां से पहला आप लिख सकते हैं, पहला हमारा कौन सा होगा? तो जो उबासी होती है, उबासी किसका एग्जाम्पल होगा? ये हमारी सहायक क्रिया होगी। ऐसे देखिए जो आप लोग की हिकअप्स होती है, हिचकी होती है, हिचकी किसका एग्जाम्पल होगा? ये भी आप लोग की SS3 फंक्शन होगी। तो नेक्स्ट हिकअप्स हो गया, हिचकी हो गई, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएगी। इसके अलावा और कौन कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा? तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप लोग का जो स्नोर होता है, खर्राटा जो होता है, खर्राटा भी इसी का एग्जाम्पल होगा। तो स्नोर इसका एग्जाम्पल होगा, खर्राटा इसका एग्जाम्पल होगा। जो आपकी स्नीजिंग होती है, जो छींकना होता है, छींकना किसका एग्जाम्पल होगा? ये भी आप लोग का SS3 हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपका छींकना हुआ, ये भी सहायक क्रिया होगा। इसके साथ साथ जो खांसी है, खांसी भी किसका एग्जाम्पल होगा? ये भी हमारा सहायक क्रिया होगा। तो अगला हमारा क्या होगा? कफ हो गया, आप लोग की खांसी हो गई, खांसी भी किसका एग्जाम्पल होगा? SS3 हो जाएगा। ये आप लोग का सहायक होगा। अब नेक्स्ट बताएं, अगर आप लोग से पूछा जाए डकार किसका एग्जाम्पल होना चाहिए? बताएं सब लोग, डकार किसका एग्जाम्पल, बर्प किसका एग्जाम्पल है? तो आप सबको पता है डकार भी इनवॉलेंट्री है। हम लोग चाहे ना चाहे डकार अपने आप आती रहती है। और जब डकार इनवॉलेंट्री है, ऐसा थोड़ी है डकार ना आए तो हम लोग मर जाएंगे, ऐसा नहीं होता। तो डकार भी किसका एग्जाम्पल होगा? ये भी हमारा SS3 होता है, सहायक होता है। शालू ये जैविक नहीं होगा, डकार के एब्सेंस में हम लोग मरते नहीं है। तो ये हमारा कैसा होगा? सहायक होगा, आप लोग का SS3 हो जाएगा। तो अगला देखिए, अगला हमारा एग्जाम्पल क्या हो गया? तो जो बर्प होता है, जो डकार होता है, ये भी किसका एग्जाम्पल होगा? ये भी हमारा SS3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट बताइए, क्या उल्टी हमारे ब्रेन पर डिपेंडेंट होती है? सब लोग बताइए, क्या उल्टी करना हमारे ब्रेन पर डिपेंडेंट होती है? ये तो सब लोग को पता है, उल्टी करना ब्रेन पर डिपेंडेंट होती है। अगर कोई सामने उल्टी कर रहा है, हमने देख लिया, हमारा भी मन उल्टी जैसा हो जाता है। अगर किसी का उल्टी करते हुए आवाज हमने सुन लिया, हमारा भी मन उल्टी जैसा हो जाता है। तो उल्टी भी ब्रेन पर डिपेंडेंट है। लेकिन आप लोग बताएं, अगर उल्टी ना हो क्या हम लोग मर सकते हैं? बताएंगे सुमित, वो सब कुछ बताएंगे। पहले इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगर उल्टी ना हो क्या हम लोग मर पाएंगे? हम लोग मरेंगे थोड़ी। तो जो उल्टी है ये भी कैसा हो जाएगा? ये भी सहायक क्रिया होगा। तो अगला देखिए, अगला हमारा क्या होगा? जो उल्टी होता है, वॉमिट जो होता है, वॉमिट भी किसका एग्जाम्पल होगा? ये भी आप लोग का SS3 फंक्शन होगा। ये भी सहायक क्रिया। इसके साथ साथ आप लोग बताइए, बालों का बढ़ना या नाखून का बढ़ना, ये किसका एग्जाम्पल होगा? बताइए आप लोग, बाल तथा नाखून का बढ़ना, ये आप लोग का वाइटल मैकेनिज्म होगा, ये SS3 फंक्शन। तो आप सबको पता है ना, बाल ना बढ़े हम लोग मरते थोड़ी हैं, नाखून ना बढ़े हम लोग मरते थोड़ी हैं। तो जो बाल और नाखून का बढ़ना है, ये भी किसका एग्जाम्पल होगा? ये भी सहायक का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो अगला लिखिए, अगला हमारा क्या हो जाएगा? ग्रोथ ऑफ हेयर एंड नेल्स। क्या हो गया? ग्रोथ ऑफ हेयर एंड नेल्स, बाल तथा नाखून का बढ़ना, बाल तथा नाखून का बढ़ना, ये भी किसका एग्जाम्पल हुआ? ये भी सहायक क्रिया, ये भी सहायक क्रिया हो जाएगा, SS3 फंक्शन हो जाएगा। अब आखिरी बताए, अगर आप लोग से पूछे आंखों का झपकना किसका एग्जाम्पल होना चाहिए? आंखों का झपकना वाइटल होगा कि SS3 होगा?
विपुल, सलोनी, मोहित, संजीत, अदिति, सुमित, विकी और कौन है विजयश्री। सब लोग आंसर दे। अगर आप लोग से पूछा जाए आंखों का झपकना किसका एग्जाम्पल होगा, ये हमारा जैविक क्रिया होना चाहिए या फिर सहायक क्रिया, ये वाइटल होगा या फिर एसेसरी होगा। बिल्कुल शैलजा, हेयर ग्रोथ को भी ब्रेन कंट्रोल करता है, बिल्कुल करता है। तो चलिए बताइए ब्लिंकिंग हमारा क्या होगा, ये वाइटल होगा कि एसेसरी। तो आप सबको पता है आप लोग का आंखों का झपकना, आप लोग क्या बोलेंगे, ये वाइटल होगा। मैक्सिमम लोग यही बोलेंगे ये वाइटल होगा। लेकिन देखिए वाइटल क्या होता है, वो सारे फंक्शन जो आपके 24 घंटे हो, जिनके 1 घंटे भी रुकने से हमारी मृत्यु हो जाए, इन सबको वाइटल कहा जाता है। जैसे अगर हमारा श्वसन 1 घंटे तक रुका, हम लोग मर जाएंगे। हार्ट बीट 1 घंटे तक रुका, हम लोग मर जाएंगे। अगर हमारा किडनी 1 घंटे तक काम नहीं करता, हम लोग तब भी मर सकते हैं। तो वो सारा फंक्शन जो 24 घंटे हो, जिनके रुकने से हमारी मौत हो जाती है, ये वाइटल है। लेकिन आप बताइए क्या आंखों के झपकना रुक जाए, हम लोग मर जाते हैं? बताएं आप लोग, क्या हमारे ब्लिंकिंग ऑफ आईज बंद हो जाए, हम लोग मर जाते हैं? ऐसे तो हम लोग डेली रात में मर जाते, फिर सुबह जिंदा हो जाते। जब भी हम लोग सोते हैं हमारी आंखें नहीं झपकती। और आंखें ना झपकने का मतलब क्या है, क्या हम लोग सोते टाइम मर जाते हैं फिर सुबह जिंदा हो जाते हैं? ऐसा नहीं होता। आंखें झपके या ना झपके हम लोग फिर भी जिंदा रहते हैं। इसका मतलब ये किसका एग्जाम्पल होगा, ये हमारे एसेसरी का एग्जाम्पल होगा। किसका? ये हमारे सहायक क्रिया का एग्जाम्पल होगा। तो अगला फंक्शन आप लोग लिख सकते हैं। अगला आप लोग का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ये हमारा ब्लिंकिंग ऑफ आईज है। ये हमारा क्या है, ब्लिंकिंग ऑफ आईज हो जाएगा, आंखों का झपकना हो जाएगा। ये भी आपका एसेसरी फंक्शन है। तो ये सारा आप लोग का सहायक क्रिया एसेसरी फंक्शन है। और यहां से देखिए, यहां से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो हिकअप्स पूछा जा चुका है, स्नीजिंग पूछा जा चुका है, ब्लिंकिंग ऑफ आईज और आप लोग के वॉमिटिंग पूछा जा चुका है। तो चलिए बताइए, अगर अब आप लोग से पूछा जाए उल्टी हमारे ब्रेन के कौन से पार्ट द्वारा कंट्रोल होगी? पूजा, सलोनी, मोहित, आकाश, सुमित, संजीत, विपुल, धर्मेंद्र, सब लोग आंसर दीजिए। उल्टी हमारे ब्रेन के कौन से पार्ट द्वारा कंट्रोल होगी? तो आप सबको पता है ना, उल्टी सहायक क्रिया है। और जब ये सहायक क्रिया ये मेड्यूला द्वारा कंट्रोल होगी, ये कौन कंट्रोल करेगा? मेड्यूला ऑब्लंगेटा। बिल्कुल सही है। नहीं शैलेश, भूख लगना आगे हम पढ़ाएंगे, वो किसके द्वारा कंट्रोल होगा? तो ये कौन हो जाएगा? मेड्यूला ऑब्लंगेटा। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगर आप लोग से पूछा जाए आप लोग की हार्ट बीट ब्रेन के कौन से पार्ट द्वारा कंट्रोल होगी, बताइए आप लोग, हार्ट बीट ब्रेन के कौन से पार्ट द्वारा? तो आप लोग को पता है हार्ट बीट एक जैविक अभिक्रिया है। और जब ये जैविक अभिक्रिया किसके द्वारा कंट्रोल होगी? ये भी मेड्यूला द्वारा। तो चाहे जैविक हो चाहे सहायक क्रिया हो, दोनों को मेड्यूला कंट्रोल करता है। दोनों कौन कंट्रोल करेगा? दोनों को मेड्यूला ऑब्लंगेटा कंट्रोल करता है। तो ये था आप लोग का मेड्यूला का मेन काम, ये क्या कार्य करेगा। तब आप लोग बताएंगे, अगर सिंपली पूछे क्या सोते टाइम मेड्यूला एक्टिव होता होगा? अभिषेक, विप्लव, सीमा, अमन, विपुल, मोहित, प्रीतम, रिंकी, सब लोग आंसर दीजिए। क्या सोते टाइम मेड्यूला एक्टिव होता होगा या सोते टाइम मेड्यूला डीएक्टिव हो जाएगा? आप लोग को क्या लगता है, क्या सोते टाइम मेड्यूला एक्टिव होगा? अभिमन्यु, हाइपोथैलेमस का वेट कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए शैलजा, विजयश्री, तुषार, यश, धर्मेंद्र, सब लोग बोल रहे हैं हाँ सोते टाइम मेड्यूला एक्टिव है। आप लोग बताइए, अगर सोते टाइम हमारा मेड्यूला डीएक्टिव हो जाए, हमारी बॉडी पे क्या असर पड़ेगा? अगर सोते टाइम मेड्यूला डीएक्टिव, तो आप सबको पता है अगर मेड्यूला आधे घंटे के लिए भी डीएक्टिव हुआ, हमारी हार्ट बीट रुक जाएगी, रेस्पिरेशन रुक जाएगा, डाइजेशन रुक जाएगा, हर एक फंक्शन रुक जाएगा। और जब हर एक फंक्शन रुकेगा, हम लोग भी रुक जाएंगे, हम लोग भी डीएक्टिवेट हो जाएंगे। तो इन सिंपल हमारी डेथ हो सकती है, मौत हो सकती है। इसीलिए मेड्यूला 24 घंटे काम करता है, ये कभी भी आराम नहीं करता, ये कभी भी आराम नहीं करता है। तो ये हमारा किसका था? मेड्यूला का कार्य था। और अब हमें पूरी उम्मीद है आप सबको समझ आ चुका होगा क्या होता है मेड्यूला, क्या काम करेगा, कब एक्टिव होगा, कब डीएक्टिव होगा, सब कुछ हमने समझा दिया, सब कुछ हमने समझा दिया। तो कंफर्म करें यहां तक समझ आ चुका है? सब लोग कंफर्म करें यहां तक समझ आ चुका है? वैसे हमें उम्मीद है आप लोग भी पढ़ने वाले लग रहे हैं,
तो हमें उम्मीद है यहां तक समझ आ चुका होगा। हाँ जी बिल्कुल, उत्सर्जन भी तो जैविक क्रिया है। जो आप लोग का एक्सक्रीशन है ये भी क्या होगा, ये भी आप लोग का जैविक क्रिया होगा। तो लिखिए अगला हमारा पार्ट कौन सा है, तो नेक्स्ट पार्ट विल बी सेरेबेलम। अगला पार्ट आप लोग का अनुमस्तिष्क है। तो लिखिए नेक्स्ट हमारा कौन सा पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट हमारा सेरेबेलम है। और सेरेबेलम को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में अनुमस्तिष्क कहते हैं। और आप लोग सबसे पहले एक क्वेश्चन का आंसर दे, अगर आप लोग से पूछे क्या सेरेबेलम हमारे ब्रेन स्टेम का पार्ट होता है, बताइए आप लोग, क्या अनुमस्तिष्क हमारे मस्तिष्क स्तंभ का पार्ट होता है? विपुल, प्रीतम, सचिन, शैलजा, पूजा, अदिति, नरेश, सब लोग आंसर दीजिए। क्या अनुमस्तिष्क हमारे ब्रेन स्टेम का पार्ट है? क्या ये हमारे मस्तिष्क स्तंभ का पार्ट है? चलिए, नयन का आंसर बिल्कुल सही, विजय श्री, अमन, इनका भी आंसर सही है, जितेंद्र, विपुल, प्रीतम, दीपांशु, सब लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। आप सबको पता है इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम, ये हमारे मस्तिष्क स्तंभ का भाग नहीं है, ये अलग से काम करता है, ये एक अलग पार्ट होता है। तो देखिए अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, जो हमारा सेरेबेलम है ये एक लैटिन वर्ड है। जैसे पता है कई सारे वर्ड्स होते हैं, ग्रीक वर्ड होता है, लैटिन वर्ड होता है, सेरेबेलम एक लैटिन वर्ड है। और इसको इंग्लिश मतलब क्या होता है, तो सेरेबेलम का इंग्लिश मतलब होता है लिटिल ब्रेन। इसका आप लोग का इंग्लिश में मतलब क्या हो, लिटिल ब्रेन। और लिटिल ब्रेन को इन सिंपल हिंदी में क्या कहेंगे, इसको हिंदी में छोटा दिमाग कहते हैं। तो जो सेरेबेलम है, सेरेबेलम को कॉमनली हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको छोटा दिमाग लिटिल ब्रेन नाम से जानते हैं। तो नाम से देखिए अनु का मतलब लिटिल होता है, आप लोग का मस्तिष्क का मतलब ब्रेन, मतलब लिटिल ब्रेन हुआ, ये हमारा छोटा दिमाग हुआ। तो आप लोग होता है क्या कभी किसी की डायलॉग में आपने छोटा दिमाग सुना है, बताइए आप लोग, क्या किसी भी एक्टर के आप लोग के डायलॉग में छोटा दिमाग नाम सुना है? तो अगर आप लोगों ने एक नाना पाटेकर की मूवी देखी है, पता नहीं क्रांति है कि क्रांतिवीर मूवी है, इन दोनों मूवी में वो कहते हैं यहाँ पर हमारा छोटा दिमाग है, छोटे दिमाग पर मारने से हमारी मृत्यु हो सकती है, हमारी डेथ हो सकती है। और यही जो आप लोग का छोटा दिमाग है ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये सेरेबेलम हो जाएगा। तो आज के बाद जब भी आप लोग से पूछा जाए सेरेबेलम आप लोग का क्या होता है, ये छोटा दिमाग होता है, ये आप लोग का लिटिल ब्रेन है। लेकिन आप बताएं ये छोटा दिमाग है, क्या इसका काम भी छोटा होता होगा? आप लोगों को क्या लगता है, ये छोटा दिमाग है, क्या इसका काम भी छोटा होगा? बिल्कुल नहीं, भले ये छोटा दिमाग है लेकिन काम बहुत बड़े बड़े करता है। और देखिए क्या काम करेगा, तो आप लोग बताएं, अगर सिंपली आप लोग से पूछे क्या हमारा लिखना हमारे ब्रेन द्वारा कंट्रोल होता है, बताइए आप लोग, अगर आप लोग से पूछा जाए क्या हमारा लिखना हमारे ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होता है, तो आप लोग बोलेंगे लिखना ब्रेन से कैसे कंट्रोल होगा? आप लोग खुद सोचिए, अगर हमारा ब्रेन ना बोले हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे, हम लोग लिखना स्टार्ट नहीं करेंगे। हमारे ब्रेन से एक मैसेज आता है, हम लोग हाथ को मूव करते हैं, अपने मसल को मूव करते हैं और लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो लिखने में मसल का मोशन हो रहा है और यही मसल मोशन आपका सेरेबेलम कंट्रोल करेगा, ये अनुमस्तिष्क कंट्रोल करेगा। तो अनुमस्तिष्क का मेन काम क्या है, ये हमारे मसल मोशन को कंट्रोल करता है, ये हमारे मांसपेशियों की गति को नियंत्रित करता है। तब आप लोग बताइए, जब ये मसल मोशन को कंट्रोल करेगा क्या ये हमारे चलने फिरने में सहायता करता होगा? आप लोग बताइए, जब ये हमारे मसल मोशन को कंट्रोल करता है क्या ये चलने फिरने में सहायता करेगा? ऑब्वियस सी बात है, जब भी चलेंगे फिरेंगे हाथ पैर का मोशन होगा, और ये कौन कंट्रोल करेगा, ये हमारा सेरेबेलम कंट्रोल करेगा। तो देखिए सेरेबेलम का मेन काम क्या है, आप सब लोग लिख सकते हैं, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सेरेबेलम? आपके अनुमस्तिष्क का मेन काम क्या है? इट कंट्रोल्स मसल मोशन, लिख लीजिए आप लोग, इट कंट्रोल्स मसल मोशन, या पेशिया संकुचन को नियंत्रित करता है। हिंदी में लिख ले, या पेशिया संकुचन को नियंत्रित करता है। इट कंट्रोल्स मसल मोशन, या पेशिया संकुचन को नियंत्रित करता है। और जब ये पेशिया संकोचन मतलब मसल मोशन को कंट्रोल करेगा, आप सबको पता है ये हमारे मोटर फंक्शन को कंट्रोल करेगा, ये हमारे चलने फिरने वाली क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ये क्या करेगा, ये हमारे चलने फिरने वाली क्रियाओं को नियंत्रित करेगा। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, चल क्रियाएं मस्तिष्क के कौन से भाग द्वारा नियंत्रित होंगी? सब लोग बताइए,
अगर आप लोग से पूछा जाए चल क्रियाएं मस्तिष्क के कौन से भाग द्वारा नियंत्रित होंगी, और चल क्रिया का मतलब क्या हुआ, चलने फिरने वाली क्रियाएं मस्तिष्क के कौन से भाग द्वारा। तो आप सबको पता है जब भी चलेंगे फिरेंगे मसल का मोशन होगा और इसमें आपका सेरेबेलम रोल प्ले करेगा, आप लोग का अनुमस्तिष्क रोल प्ले करेगा। तो शैलजा, नेहा बिल्कुल सही आंसर है। स्वाति, धर्मेंद्र, संजीत, स्वाति आपका भी बिल्कुल सही आंसर है। ये हमारा कौन सा पार्ट होगा, सेरेबेलम होगा, ये हमारा अनुमस्तिष्क होगा। लेकिन अब हम आप लोग से यहाँ से एक क्वेश्चन पूछने वाले हैं, आप लोग बताइए सेरेबेलम हमारे वॉलेंट्री मसल मोशन को कंट्रोल करता होगा कि इनवॉलेंट्री? आप लोगों को क्या लगता है, ये हमारे ऐच्छिक मसल मोशन को कंट्रोल करेगा या फिर अनैच्छिक को? थोड़ा दिमाग लगाइए और हमें उम्मीद है आप लोग आंसर दे सकते हैं। ये वॉलेंट्री को कंट्रोल करेगा कि इनवॉलेंट्री को? क्वेश्चन क्या पूछे शुभम, हमें नहीं समझ आया, एक बार दोबारा पूछ लीजिए। चलिए बताइए, ये हमारे वॉलेंट्री, करुण, यश, स्वाति बिल्कुल सही आंसर है। अदिति का भी आंसर बिल्कुल सही है। शैलजा, जितेंद्र, विजयश्री इनका भी आंसर सही है। दीपांशु का भी आंसर बिल्कुल सही है। आप सबको पता है ना, ये इनवॉलेंट्री को नहीं कंट्रोल करेगा, ये हमारे वॉलेंट्री मसल मोशन को कंट्रोल करता है। ये हमारे ऐच्छिक को, हम लोग जो चाहते हैं हाथ पैर को मूव करना चाहते हैं, इसको सेरेबेलम कंट्रोल करेगा। चलना फिरना चाहते हैं, इसको आप लोग का सेरेबेलम कंट्रोल करेगा। तो सेरेबेलम मेनली क्या काम करता है, ये आप लोग के वॉलेंट्री मसल मोशन को कंट्रोल करेगा। ये क्या काम करेगा, ये आपके ऐच्छिक पेशीय संकुचन को नियंत्रित करता है। ये इनवॉलेंट्री को ज्यादा नहीं कंट्रोल करता, ये मेनली वॉलेंट्री को कंट्रोल करेगा। अब देखिए अगला यहाँ पर काम क्या है। तो अगर आप लोग से पूछा जाए सिंपली, आप लोग का जो जब हम लोग योगा करते हैं, योगा करते टाइम हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट एक्टिव होगा, बताइए आप लोग। शालू लास्ट क्लास देखिएगा, हमने सेरेबेलम का पिक्चर दिखाया था, तो लास्ट क्लास देखिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। सेरेबेलम कहाँ होता है, मेड्यूला कहाँ होता है, मिड ब्रेन कहाँ होता है, ये लास्ट क्लास में बताया गया था। तो आप लोग बताएं, अगर आप लोग से पूछे क्या योगा करते टाइम हमारे ब्रेन का पार्ट एक्टिव होता होगा? आप सबको पता है जब भी हम लोग योगा करते हैं अपने हाथ को फैलाएंगे, अपने पैरों को फैलाते हैं, कभी टेढ़े होते हैं, कभी पीठ को ऐसे झुकाते हैं। तो जब भी योगा करेंगे मसल मोशन होगा, मसल मोशन होगा, और मसल मोशन होगा, इसको भी कौन कंट्रोल करेगा, इसको भी सेरेबेलम कंट्रोल करेगा। कौन कंट्रोल करेगा, सेरेबेलम। तो यहां से एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग, विच पार्ट ऑफ आवर ब्रेन is most active during yoga and exercise? Which part of our brain is most active during yoga and exercise? हिंदी में लिखिए, योगा तथा वर्जिश करते समय, हिंदी में लिखिए, योगा तथा वर्जिश करते समय मस्तिष्क का कौन सा भाग, योगा तथा वर्जिश करते समय मस्तिष्क का कौन सा भाग अत्यधिक सक्रिय होता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग अत्यधिक सक्रिय होता है? Which part of our brain is most active during yoga and exercise? योगा एंड एक्सरसाइज, योगा तथा वर्जिश करते समय मस्तिष्क का कौन सा भाग अत्यधिक सक्रिय होगा? तो आप सबको पता है यहाँ पर मसल मोशन है, मांसपेशियों में गति है, और जब मांसपेशियों में गति है इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, ये हमारा सेरेबेलम होगा, अनुमस्तिष्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुमस्तिष्क हो जाएगा। अब देखिए अगला इसका काम क्या है, तो आप लोग बताएं, क्या ये हमारे शरीर की मुद्रा को नियंत्रित करता होगा? बताएं आप लोग, क्या ये हमारे बॉडी पोस्चर को कंट्रोल करता होगा? अब आप लोग सोच रहे होंगे बॉडी पोस्चर क्या है, शरीर की मुद्रा क्या है? तो कभी हम लोग टेढ़े खड़े होते हैं, कभी हाथ पैर को फैलाते हैं, जब हम लोग लेटते हैं, लेटते टाइम भी कभी सीधा लेटते हैं, कभी आप लोग करवट होकर लेटते हैं, ये सारा बॉडी पोस्चर है। ये सारा क्या होता है, ये सारा शरीर की मुद्रा होती है। और शरीर की मुद्रा जब भी परिवर्तित होगी, आपको पता है ना, यहाँ पर मसल मोशन होगा, आप लोग का पेशीय संकुचन होगा, इसको भी कौन कंट्रोल करेगा, सेरेबेलम, अनुमस्तिष्क। तो अगला लिख लीजिए, अगला इसका काम क्या हुआ, इट कंट्रोल्स बॉडी पोस्चर। लिख ले, इट कंट्रोल्स बॉडी पोस्चर
यह शरीर की मुद्रा को नियंत्रित करता है। अगला क्या हुआ, यह शरीर की मुद्रा को नियंत्रित करता है। इट कंट्रोल्स बॉडी पोस्चर। और ये DMRC दिल्ली मेट्रो का पेपर हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, शरीर की मुद्रा को ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करेगा? ये भी हमारा सेरेबेलम है, ये भी हमारा अनुमस्तिष्क है। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इसका काम क्या है। तो आप सबको पता है, जब भी हम लोग चलते फिरते हैं, जब भी मसल मोशन करते हैं, हम लोग ऐसे खड़े होते हैं कि हम लोग गिरे नहीं। ऐसा थोड़ी है टेढ़ा मेढ़ा होकर चलेंगे गिर जाएंगे, हम लोग ऐसे चलते हैं कि गिरे नहीं। इन सिंपल, अगर आप लोग से पूछे क्या सेरेबेलम हमारे शरीर के संतुलन को नियंत्रित करेगा, बताइए आप लोग। अगर आप लोग से पूछा जाए क्या सेरेबेलम हमारे शरीर के बैलेंसिंग को नियंत्रित करेगा, तो हमेशा हम लोग मसल मोशन करके अपनी बॉडी को बैलेंस करने का काम करते हैं, संतुलित करने का काम करते हैं। तो शरीर को संतुलन भी कौन प्रदान करेगा, बॉडी को बैलेंसिंग भी कौन प्रदान करेगा, ये भी हमारा सेरेबेलम होगा। तो अगला फंक्शन लिख लीजिए आप लोग। इसका तीसरा फंक्शन क्या होगा, बैलेंसिंग ऑफ बॉडी। नेक्स्ट फंक्शन क्या हुआ, बैलेंसिंग ऑफ बॉडी। यह शरीर को संतुलन प्रदान करता है। क्या करेगा, यह शरीर को संतुलन प्रदान करता है। तो आप लोग इन सिंपल, आपको बस इतना पता होना चाहिए, जहां कहीं भी मसल मोशन है, जहां कहीं भी पेशिया संकोचन है, सबको सेरेबेलम कंट्रोल करेगा। जहां कहीं भी वॉलेंट्री है, जैसे आप लोग का चलना फिरना, सेरेबेलम कंट्रोल किया। बॉडी के पोस्चर चेंज करना, सेरेबेलम कंट्रोल किया। हम लोग जब खड़े होते हैं, बॉडी को बैलेंस करते हैं, इसको भी सेरेबेलम कंट्रोल किया। तो देखिए ये क्या काम कर रहा है, ये पेड़ की तरह हमें खड़ा रखने में सहायता करता है। आप सबको पता है ना, जैसे पेड़ आपका बैलेंस रहता है, ये हमारे बॉडी को भी पेड़ की तरह बैलेंस करने में सहायता करता है। इसलिए इसको अगला हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसी को ट्री ऑफ लाइफ नाम से जानते हैं। सेरेबेलम को अगला हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसी को जीवन का वृक्ष नाम से जानते हैं। तो यहां से अब अगर आप लोग से पूछा जाए व्हाट आर द कॉमन नेम्स ऑफ सेरेबेलम, सब बताइए अनुमस्तिष्क का कॉमन नेम क्या क्या होगा। हाँ जी बिल्कुल यस, बॉडी पोस्चर बैलेंस सेम हो जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है लोगों को अलग अलग बार समझाना पड़ता है, एक हमने समझा दिया, अगला हमने नहीं समझाया। पेपर में आएगा, आप लोग सोचते नहीं है, सीधे सीधे बोल देते हैं मैम आपने ये तो पढ़ाया ही नहीं था। तो दोनों भले सेम है, लेकिन दोनों अलग अलग लिखवाना होगा, क्योंकि कुछ लोगों की शिकायत कभी भी खत्म नहीं होती है, इसलिए इसको अलग अलग लिखवाना पड़ेगा। तो चलिए बताइए, हम आप लोग से क्या पूछ रहे थे, व्हाट आर द कॉमन नेम्स ऑफ सेरेबेलम। बताइए आप लोग, अनुमस्तिष्क का सामान्य नाम क्या क्या हो जाएगा। बिल्कुल संजीत ने बिल्कुल सही आंसर दिया। और लोग बताइए क्या इसका कॉमन नेम होगा। तो आप सबको पता है, इट इज कॉमनली नोन एज लिटिल ब्रेन या फिर ट्री ऑफ लाइफ। क्या कह सकते हैं, इसी को हम लोग छोटा दिमाग कहते हैं, या फिर इसी को जीवन का वृक्ष नाम से जानते हैं। किस नाम से, जीवन का वृक्ष नाम से जानते हैं। बाकी सब लोग कहां चले गए, बस विजय श्री और संजीत ने आंसर दिया। अच्छा अब सब लोग आंसर दे रहे हैं, यश, स्वाति, प्रीतम, निधि, डॉली, अदिति, अब सबका आंसर आने लगा। तो चलिए, नहीं हार्ट मसल मोशन, विकी हार्ट का मोशन तो आपका इनवॉलेंट्री है ना। हमने क्या बताया था, सेरेबेलम मेनली वॉलेंट्री को कंट्रोल करेगा कि इनवॉलेंट्री को, ये मेनली वॉलेंट्री को कंट्रोल करता है। ये इनवॉलेंट्री पे उतना ज्यादा फोकस नहीं करता, ये मेनली वॉलेंट्री को कंट्रोल करेगा। अब आखिरी क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग, क्या ये हमारे बोलने में सहायता करता होगा। बताइए आप लोग, क्या अनुमस्तिष्क हमारे बोलने में सहायता करेगा। तो आप सबको पता है, जब भी हम लोग बोलते हैं हमारा जीभ का मोशन होता है, लिप्स का मोशन होता है, हमारे साउंड बॉक्स का मोशन होता है, और ये सारा हमारा क्या हो जाएगा, ये सारा भी हमारा मसल मोशन होगा, आपका पेशीय संकुचन होगा। यहां पर भी सेरेबेलम का रोल होगा, यहां पर भी किसका रोल होगा, सेरेबेलम का। तो अगला फंक्शन लिख सकते हैं, इट हेल्प्स इन स्पीकिंग। इट हेल्प्स इन स्पीकिंग, या बोलने में सहायता करता है। क्या काम करेगा, इट हेल्प्स इन स्पीकिंग, बोलने में सहायता किया। तो बोलने में, चबाने में, खाने को चबाने में, इन सब में किसका रोल होगा, सेरेबेलम का। तो सेरेबेलम का काम हमने बता दिया। हमें उम्मीद है अब आप लोग को याद रहेगा क्या होता है अनुमस्तिष्क,
वॉलेंट्री नहीं बताए, अभी तो हमने बताया था वॉलेंट्री जो हमारे इच्छा के अकॉर्डिंग होता है, जो हमारे विश के अकॉर्डिंग होता है, उसी को वॉलेंट्री कहते हैं। और सेरेबेलम जब भी कंट्रोल करेगा, किसको कंट्रोल करेगा? ये हमारे वॉलेंट्री को कंट्रोल करेगा। तब यहां से एक क्वेश्चन आता है और हमें पता है आप सब लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इसका आंसर दे सकते हैं। और चलिए देखिए यहां से क्या क्वेश्चन पूछेंगे। चलिए बताइए, अगर आप लोग से पूछे क्या आप लोगों ने कभी अल्कोहल का नाम सुना है? बताइए आप लोग, अगर सिंपली आप लोग से पूछे क्या कभी भी आप लोगों ने अल्कोहल का नाम सुना है? ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने नाम नहीं सुना होगा, सबने नाम सुना होगा। और बताएं क्या अल्कोहल पीना हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है? सब लोग बताइए, क्या अल्कोहल पीना हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है? आप सबको पता है अल्कोहल पीना मस्तिष्क को प्रभावित करेगा। तो यहां से एक पहले क्वेश्चन लिख ले, फिर हम आपको समझाते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखिए, अल्कोहल अफेक्ट विच पार्ट ऑफ आवर ब्रेन? अल्कोहल अफेक्ट विच पार्ट ऑफ आवर ब्रेन? शराब पीना मस्तिष्क के, हिंदी में लिखे, शराब पीना मस्तिष्क के कौन से भाग को प्रभावित करता है? शराब पीना मस्तिष्क के कौन से भाग को प्रभावित करता है? अल्कोहल अफेक्ट विच पार्ट ऑफ आवर ब्रेन? तो आप सबको पता है शराब पीना। इन सिंपल हम मान लेते हैं आप लोगों ने कभी भी शराब नहीं पिया, कभी भी अल्कोहल नहीं पिया है, लेकिन कम से कम मूवीज में तो देखते होंगे जब भी कोई बहुत ज्यादा अल्कोहल पी लेता उसकी बैलेंसिंग बिगड़ जाती है। आपने डेली लाइफ में देखा होगा कई बार लोग नाली में भी मिलते हैं, गटर में भी मिलते हैं, और लोगों का नाली में मिलना क्या बताता है? उनका बैलेंसिंग बिगड़ चुका है, उनका संतुलन बिगड़ चुका है। और जब संतुलन बिगड़ चुका है, आप लोग बताइए ये हमारे ब्रेन के कौन से पार्ट को प्रभावित करेगा? अब तो आप लोग बता सकते हैं जब यहाँ पे संतुलन बिगड़ चुका है ये हमारे ब्रेन के, तो आप सबको पता है ये हमारे सेरेबेलम को प्रभावित करता है, ये हमारे अनुमस्तिष्क को प्रभावित करेगा। तो ये क्वेश्चन कई बार आप लोग से पूछा जा चुका है, शराब पीना मस्तिष्क के कौन से भाग को प्रभावित करेगा? ये हमारे अनुमस्तिष्क सेरेबेलम को प्रभावित करता है। तो हमें पता है आज के बाद भले आप लोग सब कुछ भूल जाएंगे ब्रेन में, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं भूल पाएंगे कि क्या होता है अल्कोहल पीना, ये कौन से पार्ट को प्रभावित करेगा। ये सब कुछ हमने डिस्कस कर दिया। तो ये था हमारा सेरेबेलम के बारे में, मतलब हमारे पश्च मस्तिष्क का दूसरा भाग हमने डिस्कस कर दिया, ये हमारा अनुमस्तिष्क है। तो आखिरी क्वेश्चन का आंसर दे, क्या सेरेबेलम सोते टाइम एक्टिव होता होगा? बताइए आप लोग, क्या हमारा अनुमस्तिष्क सोते टाइम एक्टिव होगा? सेरेबेलम वर्क्स एज वॉलेंट्री, ये वॉलेंट्री फंक्शन को आप लोग क्यों यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं? हमने कई बार बता रखा है अनुमस्तिष्क सिर्फ और सिर्फ हमारे ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, ये हमारे वॉलेंट्री मसल मोशन को कंट्रोल करेगा। हमारे चाहने पर जो भी मसल मोशन है, जो वॉलेंट्री मसल मोशन है, इसको हमारा सेरेबेलम कंट्रोल करता है, ये इनवॉलेंट्री को कंट्रोल नहीं करता। यहाँ पर कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं सेरेबेलम के फंक्शन। तो आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, ये सिर्फ वॉलेंट्री मसल मोशन को कंट्रोल करेगा, ये ऐच्छिक मांसपेशियों की गति को नियंत्रित करेगा। तो यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे हैं कि रात में सोते टाइम एक्टिव होता होगा, कुछ लोग बोल रहे हैं सोते टाइम एक्टिव नहीं होगा। चलिए हम दोनों लोग का यहाँ पे बताते हैं। अच्छा ये बताएं, जो लोग बोल रहे हैं कि सेरेबेलम सोते टाइम एक्टिव नहीं होता, क्या आप लोग करवटें नहीं लेते हैं? आप लोग बताइए, क्या आप लोग करवटें नहीं लेते हैं? करवट लेते तो है हम लोग, और जब करवट लेते हैं इसका मतलब सेरेबेलम एक्टिव है, इसका मतलब सेरेबेलम एक्टिव है। लेकिन आप लोग बताइए, क्या हम लोग सोते टाइम चलते फिरते हैं? सोते टाइम नहीं चलते फिरते, और जब सोते टाइम नहीं चलते फिरते हैं इसका मतलब सेरेबेलम एक्टिव नहीं होगा। तब क्या आंसर होना चाहिए, एक्टिव होगा कि नहीं होगा? हमने दोनों को काउंटरएक्ट दे दिया, दोनों को हमने जवाब दे दिया है। अब आप लोग बताइए सेरेबेलम एक्टिव होगा कि नहीं होगा? तो आप सबको पता होना चाहिए सोते टाइम 50% सेरेबेलम एक्टिव होता है, थोड़ा एक्टिव होता है, थोड़ा ये एक्टिव नहीं होगा। अगर ये पूरी तरह एक्टिव हो गया हम लोग सोते टाइम चलने फिरने लगेंगे, इसलिए सेरेबेलम आधा एक्टिव होता है, आधा सोया हुआ होता है। तो ये हमारा किसके बारे में था? ये हमारे अनुमस्तिष्क के बारे में था, ये हमारे सेरेबेलम के बारे में था। अब चलिए आखिरी इसका पार्ट कौन सा होगा? बताइए आप लोग, आपके पश्च मस्तिष्क का आखिरी पार्ट कौन सा है?
तो यहाँ पे नींद में चलना सूर्या पढ़ाएंगे, आने दीजिए सेरेब्रम, वहां पर डिस्कस करेंगे आप लोग का नींद में चलना बीमारी क्या होता है, सोमनाबुलिज्म क्या होता है। तो इसके लिए आपको सेरेब्रम प्रमस्तिष्क का वेट करना होगा। तो चलिए यहाँ पर ईशा हमसे बोल रही हैं, मैम थोड़ा स्पीड फास्ट कर लीजिए, थोड़ा तेज पढ़ाइए। एक चीज हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं, हम अपने क्लास पे इतने ही आराम से पढ़ाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि मेरा एम सिर्फ एक को समझाना नहीं है, मेरा एम सबको समझाना है। और जब तक सबको समझ नहीं आएगा हम ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे, हम इसी स्पीड से पढ़ाते रहेंगे। तो क्या आप सबको लग रहा है कि हम स्लो पढ़ा रहे हैं? आप लोग बताइए, क्या आप सबको लग रहा है कि हम स्लो पढ़ा रहे हैं? अगर सबको लग रहा है तो हम फास्ट कर सकते हैं अपनी स्पीड, अगर सबको नहीं लग रहा है तो हम फास्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ एक को नहीं समझाना, हमें सबको समझाना है। शाम वेट कीजिए, हम पढ़ाएंगे। ईशा सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। आपको प्रॉब्लम लगी, आपने बोल दिया, उसमें सॉरी कहने की क्या जरूरत है। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा पार्ट होगा, लिखिए पॉन्स वेरियोली। पॉन्स वेरियोली, तो आप सबको पता है हमारा अगला जो पार्ट है ये आप लोग का पॉन्स वेरियोली वाला पार्ट है। और आप लोग बताइए, ये जो हमारा पॉन्स वेरियोली है, क्या ये हमारे मस्तिष्क स्तंभ का भाग होगा? बताइए आप लोग। अगर आप लोग से पूछा जाए क्या ये हमारे ब्रेन स्टेम का पार्ट होगा, तो आप सबको पता है यस इट इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम, ये हमारे मस्तिष्क स्तंभ का भाग होता है। और ये मस्तिष्क स्तंभ का सबसे पहला पार्ट है, बीच का पार्ट है, या सबसे आखिरी पार्ट होगा? बताइए आप लोग। ये हमारे ब्रेन स्टेम का सबसे पहला पार्ट है, बीच का पार्ट है, या सबसे आखिरी पार्ट? तो आप सबको पता है इट इज द मिडल पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम। ये क्या होता है? ये हमारे मस्तिष्क स्तंभ का दूसरा भाग होता है, बीच का भाग होता है। तो हमने आप लोगों को क्या डिस्कस किया था, हमारा ब्रेन स्टेम कुछ इस तरह का है। आपके ब्रेन स्टेम में सबसे पहला जो पार्ट है ये कौन सा होता है? ये आप लोग का मध्य मस्तिष्क होता है, ये आप लोग का मिड ब्रेन होता है। इसके नीचे देखिए, इसके नीचे वाला जो पार्ट है ये हमारा कौन सा पार्ट होता है? ये हमारा पॉन्स वाला पार्ट है। जबकि आखिरी पार्ट कौन सा होगा? आखिरी पार्ट आप लोग का मेड्यूला ऑब्लंगेटा था। बताया था ना हमने कि ये 3 पार्ट होगा, ऊपर मिड ब्रेन होगा, बीच में आप लोगों का पॉन्स वाला पार्ट होगा, आखिरी पार्ट मेड्यूला ऑब्लंगेटा है। तो देखिए इसी चीज से यहां से मैक्सिमम आप लोग आंसर दे सकते हैं। और क्या आंसर दे सकते हैं? तो देखिए जो हमारा पॉन्स वर्ड है, पॉन्स भी एक लैटिन वर्ड है, ये भी एक लैटिन वर्ड होता है। एंड व्हाट इज द इंग्लिश मीनिंग ऑफ पॉन्स? पॉन्स का आप लोग का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? तो इसको इंग्लिश में हम लोग ब्रिज नाम से जानते हैं, इसको इंग्लिश में हम लोग पुल नाम से जानते हैं। तो जो भी पॉन्स है, पॉन्स का इंग्लिश मतलब क्या हो जाएगा? ये आपका ब्रिज होता है, पुल होता है। और पुल का मतलब क्या हुआ? आप सबको पता है ब्रिज क्या काम करते हैं? ये एक जगह से दूसरे जगह को जोड़ने का काम करते हैं। सेम यही काम आपका पॉन्स भी करेगा, इसलिए इसको भी किस नाम से जानते हैं? इसको भी पुल, ब्रिज नाम से जानते हैं। तो अब तो आप लोग बता सकते हैं आप लोग का पॉन्स कौन कौन से पार्ट को जोड़ने का काम करता होगा? अमन, सूर्या, अंजलि, गायत्री, विकी, सचिन, सब लोग आंसर दीजिए। अगर आप लोग से पूछा जाए पॉन्स आपके ब्रेन के कौन कौन से पार्ट को जोड़ने का काम करेगा, डायग्राम में सामने आप लोग को दिखाया गया है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग बता सकते हैं पॉन्स हमारे ब्रेन के कौन कौन से पार्ट को जोड़ेगा। तो आप सबको पता है ना, सूर्या ने बिल्कुल सही आंसर दिया। और लोग भी आंसर दीजिए। यहाँ पर देखिए विप्लव ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है, नयन का भी आंसर, स्वाति, शिवानी, इनका भी आंसर सही है, यश का भी आंसर बिल्कुल सही है। तो आप सबको पता है ये क्या काम करेगा? ये हमारे मिड ब्रेन और मेड्यूला ऑब्लंगेटा को जोड़ता है। ये क्या करेगा? ये आपके मिड ब्रेन और मेड्यूला ऑब्लंगेटा को जोड़ेगा। तो पहला फंक्शन लिख लीजिए आप लोग। कितने समझदार है ना आप लोग, हमने पढ़ाया भी नहीं और बिना पढ़ाए आप सब लोगों ने आंसर दे दिया। तो इसी को इंटेलिजेंस कहते हैं, इसी को समझदारी कहते हैं। आप लोग का ब्रेन एक्टिव है, इसलिए आप लोग आंसर दे पा रहे हैं। तो ये क्या काम करेगा? ये मध्य मस्तिष्क और मेड्यूला को जोड़ता है। तो पहला फंक्शन लिखिए आप लोग। पहला फंक्शन लिखिए, इट कनेक्ट्स मेड्यूला ऑब्लंगेटा एंड मिड ब्रेन। इट कनेक्ट्स मेड्यूला ऑब्लंगेटा एंड मिड ब्रेन। या मध्य मस्तिष्क तथा मेड्यूला ऑब्लंगेटा को जोड़ता है।
या मध्य मस्तिष्क तथा मेड्यूला ऑब्लंगेटा को जोड़ता है। तो इसका मेन काम क्या हुआ, ये मेड्यूला ऑब्लंगेटा और आप लोग के मिड ब्रेन को जोड़ेगा। अब देखिए इसका अगला काम क्या है, इसका नेक्स्ट फंक्शन क्या है। तो यहाँ पर हम ब्रेन का एक्चुअल आप लोग को डायग्राम दिखा रहे हैं और देखिए ब्रेन के एक्चुअल डायग्राम में हमने क्या बताया था, ये जो हमारा पार्ट है, ये हमारा पार्ट ब्रेन स्टेम वाला पार्ट है, ये हमारा मस्तिष्क स्तंभ वाला पार्ट है। ये हमारा पार्ट कौन सा है, तो आप सबको पता है ये मिड ब्रेन है। ये हमारा पार्ट कौन सा, ये आपका पोन्स वाला पार्ट है, जबकि आखिरी पार्ट हमारा कौन सा था, ये आप लोग का मेड्यूला ऑब्लंगेटा। अब आप लोग बताएं, अगर हम आप लोग से पूछे क्या पोन्स मेड्यूला ऑब्लंगेटा और सेरेबेलम को जोड़ता होगा, इस डायग्राम को देखकर बताइए क्या पोन्स हमारा मेड्यूला ऑब्लंगेटा और सेरेबेलम को जोड़ने का काम करेगा, ये अनुमस्तिष्क को जोड़ने का काम करेगा। डायग्राम को देखिए और डायग्राम को देखकर आप लोग बताइए क्या पोन्स आप लोग के मेड्यूला और सेरेबेलम के बीच का ब्रिज का काम करेगा। बिल्कुल, ये इन दोनों को भी जोड़ने का काम करता है। हमारी पोन्स से एक रेशे रेशे जैसा स्ट्रक्चर निकला होता है और ये स्ट्रक्चर क्या करेगा, ये मेड्यूला सेरेबेलम को भी जोड़ता है, आप लोग का मेड्यूला अनुमस्तिष्क को भी जोड़ता है। तो अगला फंक्शन लिखिए, अगला फंक्शन हमारा क्या हुआ, इट कनेक्ट्स, लिखिए इट कनेक्ट्स मेड्यूला ऑब्लंगेटा एंड सेरेबेलम। इट कनेक्ट्स मेड्यूला ऑब्लंगेटा एंड सेरेबेलम या अनुमस्तिष्क तथा मेड्यूला ऑब्लंगेटा को जोड़ता है, या अनुमस्तिष्क तथा मेड्यूला ऑब्लंगेटा को जोड़ता है। इट कनेक्ट्स मेड्यूला ऑब्लंगेटा एंड सेरेबेलम। तो ये क्या काम करेगा, ये मेड्यूला और अनुमस्तिष्क को भी जोड़ता है। तो अब तो आप लोग बता सकते हैं क्या पोन्स हमारा ब्रिज का काम करता है या नहीं करता है। अब तो आप लोग बताएंगे क्या पोन्स एक पुल का काम करता है, बिल्कुल ये पुल का काम करता है। मिड ब्रेन मेड्यूला को जोड़ेगा, मेड्यूला सेरेबेलम को जोड़ेगा, और जब ये सबको जोड़ने का काम करता है, जब ये सबको कनेक्ट करने का काम करता है, इन सिंपल इसको ब्रिज नाम से जानते हैं, पुल नाम से जानते हैं। बिल्कुल सेरेबेलम सबसे कनेक्टेड है, इसमें आपको दिखाई दे रहा है सूर्या सेरेबेलम सबसे कनेक्टेड है, लेकिन ऐसा नहीं होता। सेरेबेलम आप लोग का मेड्यूला पोन्स से होते हुए, हमने क्या बताया था, पोन्स से आप लोग की फाइबर रेशा निकला होता है और ये रेशा क्या करता है, आप लोग का सेरेबेलम और मेड्यूला को जोड़ने का काम करता है। तो डायग्राम में भले दिखाई दे रहा है कि ये सबसे जुड़ा हुआ है, पर ये सबसे जुड़ा नहीं होता है। ये मेड्यूला से जुड़ा होगा, किसके द्वारा, पोन्स के द्वारा जुड़ा होगा। तो ये हमारा किसका काम था, पोन्स का सेकंड काम था। ये 3D डायग्राम नहीं है, ये सिंपल सा डायग्राम है, इसमें आप लोग को पूरा नहीं दिखाई देगा। तो ये था हमारा पोन्स का सेकंड काम। अब चलिए देखिए आप लोग का पोन्स का तीसरा काम क्या होगा, क्या हमारा पोन्स कुछ और काम करेगा। ऑब्वियस सी बात है, ये ब्रिज है, ये पुल है, और पुल है तो और भी चीजों को जोड़ने का काम करेगा। और देखिए ये और क्या जोड़ने का काम करता है, तो आप सबको पता है जो हमारा मस्तिष्क है, मस्तिष्क कहाँ पर होता है, मस्तिष्क बिल्कुल टॉप पर, बिल्कुल ऊपर आप लोग का प्रेजेंट है। लेकिन आप लोग बताएं, अगर आपके पैरों पे चोट लगे, क्या आपको आपके ब्रेन को नहीं पता चलता, बताइए आप लोग, अगर आपके पैरों को चोट लगे क्या ब्रेन को नहीं पता चलता, ऐसा नहीं है। हमारे पैरों में भी चोट लगे तब भी हमारे ब्रेन को पता चलता है, हमारे हाथ में चोट लगे तब भी ब्रेन को पता चलता है। इसका मतलब हमारा बॉडी और हमारा ब्रेन जुड़ा हुआ होता है, हमारा बॉडी और ब्रेन कनेक्टेड होता है। और ये किसके द्वारा कनेक्टेड होगा, ये भी पोन्स से जुड़ा होता है। ये भी किसके द्वारा, ये भी पोन्स के द्वारा। तो हमें पता अभी आप लोग कुछ समझ नहीं आया होगा, चलिए अब हम अपने तरीके से समझाते हैं। और क्या समझाते हैं, तो इन सिंपल आप लोग को पता होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल निधि ने सही आंसर दिया। तो देखिए सबसे पहले क्या पता चलना चाहिए, सिंपली बताइए क्या आपने पोस्ट ऑफिस का नाम सुना है, आप लोग बताइए क्या कभी भी आप लोगों ने डाकघर का नाम सुना है। आप लोग बोलेंगे ये कैसा सवाल है, सबने डाकघर का नाम सुना होगा, पोस्ट ऑफिस का नाम सुना होगा। और पोन्स हमारा पोस्ट ऑफिस की तरह ही कार्य करता है। तो जैसे आप लोग का पोस्ट ऑफिस काम करता है, सेम वैसे ही आप लोग का पोन्स काम करता है। और देखिए ये क्या काम करेगा, तो आप लोग बताएं, अगर सिंपली पूछे जो पोस्ट ऑफिस होता है, जो डाकघर होता है, क्या डाकघर में एक ही जगह से लेटर आ सकता है या कहीं से भी आ सकता है। आप लोग बताइए जो भी पोस्ट ऑफिस है, यहां पर खत एक जगह से आकर के पूरी दुनिया में कहीं से भी,
तो दुनिया के किसी भी कोने से आप लोग का खत आ सकता है पोस्ट ऑफिस में, डाकघर में खत आ सकता है। लेकिन पोस्ट ऑफिस क्या करता है, वो उसका एड्रेस देखेगा, उसका पता देखेगा और लेटर को क्या करता है, अलग अलग घरों में पहुंचाता है। तो जिस घर के लिए लेटर आता है आप लोग का पोस्टमैन क्या करता है, उस लेटर को उस घर में पहुंचा देता है। सेम ऐसे ही आप लोग का काम कौन करेगा, पॉन्स भी करेगा। और देखिए पॉन्स क्या करता है, तो आप लोग के बॉडी के किसी भी पार्ट से मैसेज आ सकता है। और बॉडी के किसी भी पार्ट से मैसेज आने का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कुछ मैसेज हमारे हार्ट से आ रहा है, कुछ मैसेज हमारे हृदय से आ रहा है, कुछ मैसेज हमारे आईज से आ रहा है, हमारे आंखों से आ रहा है, जबकि कुछ मैसेज हमारे नोज से, हमारे नाक से आ रहा है। तो यहां पर मान लेते हैं हमारे हार्ट से कुछ मैसेज आया, हमारे नाक से कुछ मैसेज आया, हमारे आंख से कुछ मैसेज आया। ये मैसेज सबसे पहले कहां पर आएगा, ये सबसे पहले अपने पोस्ट ऑफिस में आएगा। कहां पर, ये सबसे पहले पॉन्स में आएगा। और पॉन्स क्या करेगा, देखेगा हार्ट के मैसेज पर कहां का एड्रेस लिखा हुआ है, ये उसे वहां पर भेज देगा। आपके आईज के मैसेज पे कहां का एड्रेस लिखा है, उसको वहां तक भेज देगा। जस्ट सिंपली आपके हार्ट से जो भी मैसेज आया था उसको ये पश्च मस्तिष्क में भेज देगा। जो आपके आईज से मैसेज आया था उसको ये मध्य मस्तिष्क में भेज देगा। जो भी आपके नोज से मैसेज आया था उसको ये फोरब्रेन, आपके अग्र मस्तिष्क में भेज देगा। तो यहां पर आप लोगों को क्या पता चला, ब्रेन में जब भी मैसेज आएगा ये सबसे पहले कौन से पार्ट में, ये सबसे पहले पॉन्स वाले पार्ट में आता है। फिर पॉन्स डिसाइड करता है कौन से मैसेज को पश्च मस्तिष्क में भेजना है, किसको आप लोग के फोर ब्रेन में भेजना है, किसको मिड ब्रेन में भेजना है। तो इन सिंपल बताइए, क्या पॉन्स हमारा बॉडी और ब्रेन को जोड़ने का काम कर रहा है? आप लोग बताइए, क्या पॉन्स हमारे बॉडी और ब्रेन को जोड़ने का काम कर रहा है? अगर पॉन्स ही ना हो, आपके अलग अलग ब्रेन में कौन मैसेज पहुंचाएगा? पोस्टमैन का काम, पोस्ट ऑफिस का काम, सब पॉन्स कर रहा है। तो इन सिंपल कह सकते हैं ये हमारे बॉडी और ब्रेन को भी जोड़ता है। ये क्या करेगा, ये हमारे मस्तिष्क और हमारे बॉडी को भी जोड़ने का काम करता है, मस्तिष्क और शरीर को भी जोड़ने का काम करता है। तो अगला फंक्शन आप लोग लिख सकते हैं, नेक्स्ट फंक्शन लिख सकते हैं, इट कनेक्ट्स बॉडी एंड ब्रेन। इट कनेक्ट्स बॉडी एंड ब्रेन, यह मस्तिष्क तथा शरीर को जोड़ता है। चलिए बताइए क्या हो गया, तो क्या हो गया इसका नेक्स्ट काम, इट कनेक्ट्स बॉडी एंड ब्रेन, यह मस्तिष्क तथा शरीर को जोड़ता है। तो ये पॉन्स का तीसरा काम था। पहला काम क्या हुआ, मेडुला ऑब्लंगेटा को मिड ब्रेन से जोड़ेगा। दूसरा काम क्या था, मेडुला ऑब्लंगेटा को सेरेबेलम से जोड़ेगा। आखिरी काम क्या हुआ, बॉडी और ब्रेन को जोड़ा। अब लास्ट काम देखे, वैसे आखिरी काम वो नहीं था, लास्ट इसका काम क्या हो जाएगा, तो लिख लीजिए फोर्थ इसका फंक्शन क्या हुआ, इट हेल्प्स मेडुला ऑब्लंगेटा। नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या हुआ, इट हेल्प्स मेडुला ऑब्लंगेटा, या मेडुला ऑब्लंगेटा की सहायता करता है, या मेडुला ऑब्लंगेटा की सहायता करता है। इट हेल्प्स मेडुला ऑब्लंगेटा। तो जो भी हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा काम करेगा उसी में हेल्प करने का काम कौन करेगा, पॉन्स करेगा। तो पॉन्स का अगला काम क्या हुआ, इट हेल्प्स मेडुला ऑब्लंगेटा, ये मेडुला ऑब्लंगेटा की सहायता करेगा। तो ये था हमारा किसके बारे में, फॉर लाइक रेस्पिरेशन, जब रेस्पिरेशन हो रहा है उसमें हेल्प करेगा पॉन्स। जब हार्ट बीट हो रहा है, हार्ट बीट में हेल्प कौन करेगा, पॉन्स हेल्प करेगा। तो मेडुला जो भी काम करेगा सब में हेल्प करने का काम कौन करेगा, ये हमारा पॉन्स करता है। तो ये हमारा पश्च मस्तिष्क था, हमने तीनों के बारे में बता दिया, मेडुला बता दिया, पॉन्स बता दिया, सेरेबेलम बता दिया। तो क्या तीनों का काम अब आप लोग बता सकते हैं? हमने तो तीनों पढ़ा दिया, क्या आप लोग को तीनों का काम समझ आया? मेडुला क्या काम करेगा, आप लोग का सेरेबेलम क्या कार्य करेगा, पॉन्स क्या कार्य करेगा। तो कंक्लूजन के तौर पे इन सिंपल हम लोग कह सकते हैं मेडुला हमारे इनवॉलेंट्री फंक्शन को कंट्रोल करता है। मेडुला हमारे अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। क्या करेगा, ये अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। सेरेबेलम का मेन काम क्या है, ये हमारे वॉलेंट्री मसल मोशन को कंट्रोल करता है। ये ऐच्छिक पेशीय संकुचन को नियंत्रित करता है। तो सेरेबेलम का मेन काम क्या था, ये वॉलेंट्री मसल मोशन को कंट्रोल करेगा। जबकि पॉन्स क्या करता है,
ये सबको जोड़ने का काम करता है। ये खुद एक पुल होता है, ये खुद एक ब्रिज होता है। ये क्या करेगा, ये सारे ब्रेन को जोड़ने का काम करेगा। तो ये था हमारा सारा क्वेश्चन, हमने बता दिया। अगर अब आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, फिर हम लोग मध्य मस्तिष्क पढ़ेंगे। ब्रेन स्टेम कनेक्ट सेरेब्रम, इज इट राइट? मोहित लास्ट क्लास देखिएगा, आपको पता चल जाएगा ब्रेन स्टेम किसको कनेक्ट करता है, किसको नहीं करता है। लास्ट क्लास देखिएगा। तो चलिए कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले आप लोग। किसी के पास कोई क्वेश्चन है या नहीं है? अगर नहीं है तो हम आगे पढ़ाना स्टार्ट करें। अच्छा 100% डन, विपिन का 100% डन हो गया। हाँ जी संजीत पूछे क्या क्वेश्चन है? फोर्थ स्टेप क्या था? हमने बता तो दिया फोर्थ स्टेप क्या था। ये हमारे क्या करता है, ये हमारे मेड्यूला को हेल्प करने का, मेड्यूला को हेल्प करता है, मेड्यूला की सहायता करता है। चलिए तो अगला लिख लीजिए। नेक्स्ट हमारा कौन सा हो जाएगा? ये हमारा मिड ब्रेन है, मध्य मस्तिष्क है। तो अगला पार्ट लिखिए आप लोग। क्यों उमेश क्लास क्यों ऑफ कर दे? कोई खास वजह है जिसकी वजह से क्लास ऑफ कर दे? जितना टाइम दिया गया उतने तक पढ़िए। अगर आपको नहीं पढ़ना चले जाइए, हम बाकी सबको पढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट हमारा पार्ट कौन सा हो जाएगा? ये हमारा मिड ब्रेन है, आप लोग का मध्य मस्तिष्क है। और देखिए अगर सिंपली पूछे आप लोग का मध्य मस्तिष्क ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है कि सबसे छोटा पार्ट होता है? बताइए आप लोग। मिड ब्रेन हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है कि सबसे छोटा पार्ट है? आप सबको पता है, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। ये क्या होता है? ये हमारे मस्तिष्क का सबसे छोटा पार्ट है। तो आप सबको पता होना चाहिए, जब भी पूछा जाए मध्य मस्तिष्क ब्रेन का कैसा पार्ट होता है या हमारे ब्रेन का सबसे छोटा पार्ट है, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। या मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग है। अब आप लोग बताइए, जब हमारा मिड ब्रेन ब्रेन का सबसे छोटा पार्ट है, क्या इसका काम भी सबसे छोटा होता होगा? आप लोग को क्या लगता है, क्या इसका काम भी सबसे छोटा है? इन सिंपल, अगर हम लोग अपने मध्य मस्तिष्क को निकाल कर बेचते, क्या हमारे बॉडी पे फर्क पड़ना चाहिए? बताइए आप लोग। अगर हम लोग अपने मिड ब्रेन को निकाल कर बेचते, क्या हमारे बॉडी पे असर पड़ेगा? ऑब्वियसली पड़ेगा। क्या असर पड़ेगा वो हमें जानना है। तो चलिए देखिए मध्य मस्तिष्क मेन काम क्या होता है। तो देखिए इसका सबसे पहला काम क्या होगा, अगर आप लोग से पूछा जाए तो इसका काम पढ़ने से पहले हमें एक वर्ड जानना होगा। और ये हमारा वर्ड क्या होता है? इट इज योर सेंसरी ऑर्गन। ये क्या होते हैं? ये हमारा संवेदांग होता है। तो आप लोग का मध्य मस्तिष्क के फंक्शन पढ़ने से पहले आप लोग को जानना होगा, यहाँ पर एक वर्ड होता है सेंसरी ऑर्गन, संवेदांग। और संवेदांग नाम से ही क्या लग रहा है? वो सारे ऑर्गन जिनसे हमें सेंस का पता चलता है, जिनसे भी हमें संवेदनाओं का पता चलता है, इसी को हम लोग संवेदी अंग कहते हैं, संवेदांग कहते हैं। तो वो सारे ऑर्गन जिनसे भी सेंस का पता चले, दैट इज योर सेंसरी ऑर्गन। और आप लोग बताइए हमारे बॉडी में टोटल कितने संवेदांग होते हैं? अब तो आप लोग आंसर दे सकते हैं, हमारी बॉडी में टोटल कितने संवेदांग होते हैं? बिल्कुल प्रीतम, हमारा ब्रेन सीपीयू है, इसके सारे पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। तब आप लोग बताएं, अगर सिंपली पूछे हमारी बॉडी में, तो आप सबको पता होना चाहिए हम लोग के बॉडी में टोटल 5 संवेदांग होते हैं। टोटल आप लोग के 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं। और ये कौन सा होगा? आपका आईज हो सकता है, आंख हो सकता है, नेक्स्ट आपका ईयर होगा, कान होगा, नेक्स्ट आपका नाक हो जाएगा, नेक्स्ट आपका स्किन होगा, आखिरी हमारा कौन सा होता है? ये हमारा टंग होता है। तो आप सबको पता होना चाहिए हमारे बॉडी में 5 संवेदी अंग हैं। हाँ, ज्ञानेंद्रिय भी बोलते हैं इन्हीं को। और ये हमारा कौन सा होगा? आंख, कान, नाक, जीभ तथा त्वचा, ये 5 होते हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या पांचों को हमारा मध्य मस्तिष्क ही कंट्रोल करता होगा? बताएं आप लोग। अगर आप लोग से पूछा जाए क्या इन 5 को हमारा मध्य मस्तिष्क कंट्रोल करेगा, तो 5 को मध्य मस्तिष्क नहीं कंट्रोल करता, पर 2 को कंट्रोल करता है। और ये 2 हमारे कौन कौन से हो जाएंगे? तो एक हमारा आई होगा, एक हमारा ईयर होगा।
तो देखिए आप लोग के दो को मध्य मस्तिष्क कंट्रोल करेगा। ये कौन सा होगा? आपका आई होगा, आपका ईयर होगा। तो आप लोग बस एक क्वेश्चन का आंसर दे, क्या देखने में हमारे ब्रेन का रोल होता है? आप लोग को क्या लगता है, क्या देखने में हमारे ब्रेन का रोल होगा? आप लोग बोलेंगे देखने में ब्रेन का रोल कैसा होगा? देखना तो आंखों द्वारा होता है, तो ब्रेन का क्या काम होगा? आप लोग बताएं। अगर हमारा आंख काम कर रहा है लेकिन ब्रेन काम नहीं कर रहा है, जैसे कई बार होता है हम लोग पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते टाइम फिजिकली यहाँ पे रहते हैं, मेंटली कहीं हम लोग ख्वाबों में खो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है मेंटली हम लोग कहीं और पहुंच जाते हैं। और जब भी हम लोग मेंटली कहीं और पहुंच जाते हैं, आप लोग बताइए क्या हमें सामने क्या लिखा है? कुछ दिखाई देता है? सामने क्या लिखा है? हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो जब तक आप लोग का ब्रेन काम नहीं करेगा, आप लोग वर्ड्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, आप लोग जो भी यहाँ पे शब्द लिखे गए उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो शब्दों को डिफ्रेंशिएट करने का काम कौन करेगा? ये आप लोग का मध्य मस्तिष्क करता है, ये मिड ब्रेन करता है। तो मिड ब्रेन क्या करेगा? आपकी आंखों से जो भी मैसेज जा रहा है, जो भी आप लोग का देखने का मैसेज आ रहा है, सारा मध्य मस्तिष्क में जाएगा। मध्य मस्तिष्क वर्ड को डिफ्रेंशिएट करता है। तो इसका एक काम क्या हुआ? सबसे पहले पता चला ये हमारे देखने में सहायता करता है, ये हमारे विजुअल फंक्शन को कंट्रोल करता है। जो भी चीज हम लोग देखकर पहचानते हैं, किसके बेसिस पे? ये हम लोग अपने मध्य मस्तिष्क। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हैं, क्या एग्जांपल देंगे? अच्छा ये बताएं, अगर कभी रास्ते में चलते चलते हम आपको दिखाई दे, आप लोग हमें पहचान पाएंगे कि नहीं पहचान पाएंगे? आप लोग जा रहे हैं मार्केट में, कहीं जा रहे हैं, हम सामने आप लोग को दिखाई दे, अलग बात है आप लोग हमसे मिलने नहीं आएंगे, क्योंकि बचपन से हम लोग टीचर से मिलने तो जाते नहीं है, लेकिन कम से कम आप लोग हमें पहचान पाएंगे कि नहीं पहचान पाएंगे? आप लोग हमें पहचान लेंगे। कैसे? तो आपका मध्य मस्तिष्क बताएगा, आपने इनको कहीं पर देखा हुआ है, वही आपको बताएगा। ये आपको बायोलॉजी पढ़ाया करती थी, आप लोग पहचान लेंगे। तो जो मध्य मस्तिष्क है ये क्या काम करता है? देखकर जो भी चीजों में डिफ्रेंशिएट करते हैं, अंतर करते हैं, ये मध्य मस्तिष्क करता है। तो मध्य मस्तिष्क का पहला काम क्या हुआ? ये देखने में सहायता करेगा। इसके साथ साथ क्या करेगा? क्या आप लोग आवाज को सुनकर डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं? बताइए आप लोग, क्या आवाज को सुनकर आप लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं? कई बार ऐसा होता है आप लोग किसी की आवाज सुने हुए हैं, जैसे गाना वगैरह सुनते हैं, गाना में कौन सा गाना कौन गा रहा है हमें आवाज से पता चल जाता है। ये भी मध्य मस्तिष्क कंट्रोल करेगा, ये भी आप लोग का मिड ब्रेन ही कंट्रोल करेगा। तो मिड ब्रेन का अगला काम क्या हो जाएगा? ये सुनने और देखने में सहायता करता है। ये क्या करेगा? ये हमारे विजुअल और ऑडिटरी फंक्शन को कंट्रोल करता है। तो लिख लीजिए आप लोग, इसका मेन काम क्या हुआ? इट कंट्रोल्स, लिखिए, इट कंट्रोल्स विजुअल एंड ऑडिटरी फंक्शन। इट कंट्रोल्स विजुअल एंड ऑडिटरी फंक्शन। या दृष्टि तथा श्रवण क्षमता को नियंत्रित करता है। या दृष्टि तथा श्रवण क्षमता को नियंत्रित करता है। इट कंट्रोल्स विजुअल एंड ऑडिटरी फंक्शन। इट कंट्रोल्स विजुअल एंड ऑडिटरी फंक्शन या दृष्टि तथा श्रवण क्षमता को नियंत्रित करता है। तो जो भी आप लोग का देखने का क्षमता हुआ, जो भी आप लोग के सुनने का क्षमता हुआ, सबको कौन कंट्रोल करेगा? इसको भी मध्य मस्तिष्क कंट्रोल करेगा। तब आप लोग बताएं, अगर सिंपली पूछे क्या अब आप लोग का मध्य मस्तिष्क सिंपली अगर किसी का मध्य मस्तिष्क डैमेज हो जाए या हम लोग अपना मिड ब्रेन निकाल कर बेचते, क्या हमारे बॉडी पे कुछ असर पड़ेगा? बताइए आप लोग, अगर हम लोग अपना मध्य मस्तिष्क निकाल कर बेचते, क्या हमारे बॉडी पे असर पड़ेगा? तो आप सबको पता है, जैसे ही मध्य मस्तिष्क निकलेगा, ना तो हम लोग सुन पाएंगे, ना तो हम लोग देख पाएंगे। देख तो रहे हैं लेकिन चीजों में अंतर नहीं कर पाएंगे, सुन तो रहे हैं, हम लोग आवाज में अंतर नहीं कर पाएंगे। इन सिंपल हम लोग अंधे और बहरे हो जाएंगे। अंधे और बहरे हो जाएंगे तो भले ये छोटा पार्ट है लेकिन काम बहुत ज्यादा करता है, इसका फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या होगा? इसके खराब होने से हम लोग अंधे और बहरे हो सकते हैं। तो ये आप लोग का मिड ब्रेन था, ये आप लोग का मध्य मस्तिष्क था। तो हमने बता दिया क्या काम करेगा। अब देखिए, जो हमारा मध्य मस्तिष्क है, इसी को अगला हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसी को हम लोग छठी इंद्रिय नाम से जानते हैं। तो जो भी मध्य मस्तिष्क है, इसका अगला नाम क्या होता है? इसी को सिक्स्थ सेंस हम लोग छठी इंद्रिय नाम से जानते हैं।
और आप लोग बताएं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ छठी इंद्री। बिल्कुल ब्रेन का कोई पार्ट नहीं बेच सकते, ब्रेन का हर एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, भले आपका माइक्रोमीटर का हो फिर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए ब्रेन का कोई पार्ट हम लोग नहीं बेच सकते हैं। तो चलिए अब आप लोग बताइए, अगर आप लोग से सिंपली पूछा जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिक्स्थ सेंस, आप लोग की छठी इंद्री का मतलब क्या है। छठी इंद्री का मतलब क्या है, तो कई बार क्या होता है हमारा कुछ अच्छा होने वाला हो कुछ बुरा होने वाला हो, हमेशा नहीं होता, कभी कभी कुछ अच्छा होता है कुछ बुरा होता है, हमें पहले ही फील हो जाता है, इसी को छठी बुद्धि कहते हैं, इसी को सिक्स्थ सेंस कहते हैं। इन सिंपल इंट्यूशन, इंट्यूशन होता है कुछ अच्छा बुरा होने से पहले हमें फील हो जाता है, इसी यही क्या हो जाएगा, ये हमारा छठी इंद्री कहलाता है। और ये जो छठी इंद्री है ब्रेन के कौन से पार्ट द्वारा नियंत्रित होगा, इसको मध्य मस्तिष्क नियंत्रित करता है, इसको हमारा मिड ब्रेन कंट्रोल करता है, और मिड ब्रेन कंट्रोल करेगा, इसलिए इसका अगला नाम क्या है, इसी को छठी इंद्री नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, छठी इंद्री नाम से। तो आज की बात अगर पूछा जाए हमारा इंट्यूशन ब्रेन के कौन से पार्ट द्वारा कंट्रोल होगा, बताइए आप लोग, अगर आप लोग से पूछा जाए इंट्यूशन ब्रेन के कौन से पार्ट द्वारा नियंत्रित होता है, कुछ भी अच्छा या बुरा होने वाला हो हमें पहले ही एहसास हो जाएगा ये हमारे ब्रेन के कौन से पार्ट द्वारा, तो आप सबको पता है ये हमारा मिड ब्रेन मध्य मस्तिष्क नियंत्रित करेगा। कौन नियंत्रित करेगा, ये हमारा मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। शुभम पूछ रहा है कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमिया, जो आपका मिड ब्रेन है वो आप लोग के चार आप लोग के पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, उसी को कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमिया नाम से जानते हैं। तो मिड ब्रेन जो चार छोटे छोटे पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बना होगा दैट इज नोन एज कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमिया। तो ये आप लोग का मिड ब्रेन था, मध्य मस्तिष्क था। बिल्कुल, ये मेनली आप मध्य मस्तिष्क के ही हेल्प से सुन पाते हैं, आप मध्य मस्तिष्क की हेल्प से आप लोग पता कर पाते, इंट्यूशन पता कर पाते हैं। राहुल पूछ रहे हैं साइंटिफिक नेम क्या है, लास्ट क्लास देखिए राहुल, साइंटिफिक नेम पता चल जाएगा। तो ये हमारा किसके बारे में था, मिड ब्रेन आप लोग का मध्य मस्तिष्क। तो चलिए बताइए आखिरी आपके ब्रेन का कौन सा पार्ट बचा हुआ है, बताएं जल्दी से, आखिरी हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट बचा हुआ है। मिड ब्रेन नहीं, अनकॉन्शियस स्टेज में ये आप लोग का आधा एक्टिव होता है आधा एक्टिव नहीं होता है, तो आधा एक्टिव होगा आधा एक्टिव नहीं होगा, कभी इसके पार्ट्स होते ही नहीं है ना, ये इस आप लोग के इसका स्ट्रक्चर होता है, इसका ये जो था कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमिया ये इसका स्ट्रक्चर था, और ये स्ट्रक्चर था, ये इसका पार्ट नहीं होता। जैसे हमने क्या बताया था, हिंड ब्रेन का पार्ट्स होता है, जैसे मेड्यूला उसका पार्ट था, सेरेबेलम इसका पार्ट था, इसका ये पार्ट नहीं होता, ये इसके स्ट्रक्चर के अंदर आता है। तो चलिए आगे हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, आखिरी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, फोर ब्रेन आप लोग का अग्र मस्तिष्क। मिड ब्रेन का साइंटिफिक नेम आपका मीजोइंसेफेलॉन था, मीजोइंसेफेलॉन। बिल्कुल फोर ब्रेन बचा है, अग्र मस्तिष्क बचा है। तो नेक्स्ट हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, आखिरी आज का पार्ट डिस्कस करेंगे हम लोग, फोर ब्रेन अग्र मस्तिष्क डिस्कस करेंगे। और आप सबको पता है अग्र मस्तिष्क ये हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है कि सबसे छोटा पार्ट होता है, बताएं सब लोग। अगर आप लोग से पूछा जाए ये हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है कि सबसे छोटा पार्ट है, तो हमने बताया था इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। ये हमारा कैसा होता है, ये हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है। क्या होगा, ये हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है। तो यहां से लिख सकते हैं आप लोग इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, या हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो अग्र मस्तिष्क सबसे बड़ा था, इससे छोटा आप लोग का पश्च मस्तिष्क था, सबसे छोटा कौन सा था, हमारा मध्य मस्तिष्क था। तो ये हमारा लार्जेस्ट पार्ट है। अब नेक्स्ट बताए, नेक्स्ट देखा जाए तो जो हमारा फोर ब्रेन है अग्र मस्तिष्क है, इसी को अगला हम लोग हायर ब्रेन नाम से जानते हैं। इसी का अगला नाम क्या था, इसी को उच्च मस्तिष्क नाम से जानते हैं, इसी को हायर ब्रेन नाम से जानते हैं। और देखिए वाई फोर ब्रेन इज नोन एज हायर ब्रेन, इसको हम लोग उच्च मस्तिष्क नाम से क्यों जानते हैं। तो हमने आप लोगों को क्या बताया था, क्या सोते टाइम सेरेबेलम 100% एक्टिव होता है, बताइए आप लोग।
क्या सोते टाइम अनुमस्तिष्क 100% एक्टिव होता है? आप सबको पता है सोते टाइम हमारा सेरेबेलम 100% एक्टिव नहीं होता। तो आप लोगों का 100% एक्टिव ना हो जाए, हम लोग सोते टाइम भी ना चलने लगे, इसी को कंट्रोल कौन करेगा? आपका अग्र मस्तिष्क कंट्रोल करेगा। तो अग्र मस्तिष्क कोशिश करता है सेरेबेलम पूरा एक्टिव ना हो जाए, हम लोग सोते टाइम चलने ना लगे। ऐसे देखिए आप लोग का मध्य मस्तिष्क भी सोते टाइम पूरा एक्टिव नहीं होता। सोते टाइम हम लोग पूरी आवाजें नहीं सुन पाते, तो मध्य मस्तिष्क भी पूरा एक्टिव नहीं होता। तो आपका फोरब्रेन क्या कार्य करता है? मध्य मस्तिष्क को थोड़ा डीएक्टिवेट करने का काम करता है, ताकि हमें सारी चीजें ना सुनाई दे सके। तो इन सिंपल हम लोग क्या कहते हैं? अग्र मस्तिष्क अपना काम तो करेगा, साथ साथ ये मस्तिष्क के दूसरे भाग को नियंत्रित करता है, साथ साथ ये ब्रेन के दूसरे पार्ट को कंट्रोल करता है। वो ओवर एक्टिव ना हो जाए, वो डीएक्टिव ना हो जाए, उसी को कंट्रोल कौन करता है? आप लोग का फोरब्रेन। और जब ये मस्तिष्क के दूसरे भाग को भी नियंत्रित करेगा, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हायर ब्रेन। इसलिए इसको किस नाम से जानते हैं? उच्च मस्तिष्क नाम से जानते हैं। तब आप लोग बताएं, अगर अब आप लोग से पूछे किटी वेट कीजिए, हम बताएंगे ड्रीम आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और सेरेब्रल कॉर्टेक्स अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तभी आप लोग क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगर आप लोग से पूछा जाए व्हाई फोरब्रेन इज नोन एज हायर ब्रेन, हम लोग अग्र मस्तिष्क को उच्च मस्तिष्क नाम से क्यों जानते हैं? किटी, ऋतिक, मोहित, विजयश्री, प्रीतम, सौरभ, यश, सब लोग आंसर दीजिए। अग्र मस्तिष्क को उच्च मस्तिष्क नाम से क्यों जानते हैं? तो आप सबको पता है बिकॉज इट कंट्रोल्स अदर पार्ट ऑफ ब्रेन। क्या लिख सकते हैं? बिकॉज इट कंट्रोल्स अदर पार्ट ऑफ ब्रेन। यह मस्तिष्क के अन्य भाग को नियंत्रित करता है। ये क्या करेगा? यह मस्तिष्क के अन्य भाग को नियंत्रित करता है, इसलिए इसको किस नाम से जानते हैं? इसी को उच्च मस्तिष्क नाम से जानते हैं। तो हमने क्या बताया? बिकॉज इट कंट्रोल्स अदर पार्ट ऑफ ब्रेन, क्योंकि यह मस्तिष्क के दूसरे भाग को नियंत्रित करता है। तो हम लोग अग्र मस्तिष्क अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैलेमस क्या होता है, हाइपोथैलेमस क्या होता है, सेरेब्रम क्या होता है, आप लोग का नींद में चलना, सोमनाबुलिज्म किसके कारण होगा, इसके साथ साथ अभी पूछा ड्रीम फॉर्मेशन कहां से होगा, ये सारा अगले क्लास में डिस्कस किया जाएगा। बिल्कुल ये डेवलप पार्ट होता है, ये विकसित पार्ट होता है। बिल्कुल ऋतिक जी, हाँ सीरियस भी कवर होगा, क्यों नहीं कवर होगा? आधा अधूरा थोड़ी पढ़ाएंगे, सब कुछ कवर होगा। तो अगर अब आप लोग के पास कोई भी क्वेश्चन है आप लोग पूछ लीजिए, फिर हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। तो कोई क्वेश्चन है पूछे आप लोग जल्दी से। ओवेस पूछ रहे थे, आपने ये पूछा था जो एक्सक्रीशन है वो सहायक क्रिया है। ओवेस, अगर हमारा 2 घंटे किडनी काम करना बंद कर दे, पता है क्या होगा? किडनी काम करना बंद किया, हमारे बॉडी में गंदगी इतनी फैल जाएगी, हमारी मौत हो सकती है। इसलिए जो एक्सक्रीशन है, जो उत्सर्जन होता है, ये सहायक क्रिया नहीं होता, ये आप लोग का वाइटल मैकेनिज्म होता है, ये जैविक क्रिया होता है। बिल्कुल अमन, क्लास खत्म हो चुकी है, आप जा सकते हैं। विप्लव, 1-2 आपका टॉपिक है जो यहाँ पे कवर नहीं होगा, बाकी आप लोग का 90% पार्ट यहाँ पर कवर हो जाएगा। मेरी छठी संविधान कौन सा? अभी तो हमने बताया था छठी संविधान कौन सा है, हमारा जो मिड ब्रेन है उसी को छठा संविधान कहते हैं। ग्लैंड सिक्रेशन इज कंट्रोल बाय हाइपोथैलेमस, कंट्रोल करता है उसको। चलना ऐच्छिक क्रिया है ना, तो हमने बताया तो था चलना ऐच्छिक क्रिया है, और जब चलना ऐच्छिक क्रिया उसको कौन कंट्रोल करेगा? उसको आप लोग का सेरेबेलम कंट्रोल करता है, अनुमस्तिष्क कंट्रोल करता है। विकी हमसे पूछ रहे हैं सेरेबेलम रेस्पिरेशन। विकी, आप क्या चाहते हैं, हम मतलब पढ़ाना छोड़ दें? कितने देर से हम चिल्ला रहे हैं, सेरेबेलम सिर्फ वॉलेंट्री को कंट्रोल करता है, ऐच्छिक को कंट्रोल करता है। क्या रेस्पिरेशन वॉलेंट्री फंक्शन है? आप लोग बताइए, क्या रेस्पिरेशन वॉलेंट्री फंक्शन है? बिल्कुल नहीं, रेस्पिरेशन वॉलेंट्री नहीं होता, इनवॉलेंट्री है। और जब रेस्पिरेशन इनवॉलेंट्री है, इसको सेरेबेलम कंट्रोल नहीं करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ ऐच्छिक को नियंत्रित करता है, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोग का वॉलेंट्री फंक्शन को कंट्रोल करता है। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, और जो लोग भी पूछ रहे हैं ये क्लियर हो जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा। लास्ट क्लास देखिए, आपको पता चल जाएगा क्या क्या क्लियर हो जाएगा, क्या क्या क्लियर नहीं होगा। कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमिया, देखिए हमने क्या आप लोगों को बताया था, कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमिया जो मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन आप लोग का
वो 3 उसमें स्ट्रक्चर होते हैं जिससे वो मिलकर बना होता है। एक पेडंकल्स होता है, एक टेगमेंटम होता है, कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमिया है। तो जो हमारा मिड ब्रेन है उसमें 4 कोने प्रेजेंट होते हैं जो मिड ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं, मध्य मस्तिष्क का निर्माण करते हैं। इसी को कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमिया नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमिया नाम से जानते हैं। तो जब भी पूछे व्हाट इज कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमिया, इट इज द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ मिड ब्रेन। यह मध्य मस्तिष्क को बनाने का काम करता है, उसके स्ट्रक्चर में हेल्प करता है। और यही आपका सारा जो मध्य मस्तिष्क काम करेगा वो कौन करता? आप लोग का कॉर्पोरा काम करता है। तो ये था हमारी आज की क्लास। अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में सब लोग प्रेजेंट रहेंगे कि नहीं रहेंगे? वैसे आप लोग पढ़ने वाले लग रहे हैं, अगली क्लास में सब लोग प्रेजेंट रहेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ध्यान से रहिए आप लोग, ठंड से बचकर रहिए, अच्छे से रहिए, खुश रहिए आप लोग। तब तक के लिए थैंक यू सो मच क्लास। थैंक यू सो मच क्लास। बिल्कुल राज क्लियर हो जाएगा। सब्र कीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। कौन है? धर्मेंद्र। सब्र कीजिए, अगली क्लास में ये भी आंसर आपको मिल जाएगा।